एक नशा होता है स्पोर्ट्स का, मुझे उसका नशा है और मैं वो आज तक कर रहा हूँ और वो करता रहूँगा। ये जुनून था बॉक्सिंग का, वो कैसे शुरू हुआ? स्कूल में ऐसी फाइट वगैरह चलती रहती थी हमारी। जितनी बार मैं स्कूल जा रहा हूँ इतनी बार मेरी माँ जा रही है, इतनी बार मेरा बाप जा रहा है, रोज ही। तो इसीलिए मैंने एक ऐसा गेम चूज़ करा कि जिसमें फाइट भी हो, साथ में वो इज्जत सम्मान भी मिले। सभी ने मेरे को मना करा था बॉक्सिंग करने के लिए। बहुत सारे बच्चे आते हैं आपके यहाँ, तो आप उनमें से मतलब कुछ बच्चों को फ्री में भी सिखाते हैं? मैंने क्लब को अपने पहले तो गांव में करा, फिर जो बच्चे सक्षम नहीं थे फीस देने के लिए उनको मैंने फ्री करा कि मैं ये चाहता था कि कम से कम मेरे बाद कोई और भी गांव से निकले, उससे और थोड़ा नाम हो। पॉलिटिक्स हट जाए तो 150 करोड़ का देश है कि गोल्ड इतने आ जाएं। अभी अमेरिका की पॉपुलेशन देखो तो हमसे बहुत नीचे है, तो भी उसकी गोल्ड हमसे ज़्यादा है। एक खिलाड़ी हमसे ज़्यादा गोल्ड ले आता है वहाँ का, तो झंडे का कच्चा बना के पहन लेते हैं। कहीं पे भी देशभक्ति हमारी जितनी है ही नहीं, फिर भी हमारे मेडल की नहीं आ रही इतनी देशभक्ति होने के बाद भी। मेरे हिसाब से अगर कोई भी अपने आप को फिट रखना चाहता है तो मैं नहीं कहता कि उसे पूरा दिन देने की जरूरत है, 30 मिनट बहुत है उसके लिए। जो अपने घर की दाल रोटी खा रहे वो बेस्ट है। सुबह 20 मिनट की रनिंग करनी है, 10 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, एकदम फिट एंड फाइन मस्त रहिए एकदम बॉडी। मैं नहीं कहता मेरा बहुत बड़ा नाम है, पर अगर मेरा इतना सा भी नाम है वो इस बॉक्सिंग की वजह से। आज मेरा खुद का क्लब चल रहा है, उससे चाहे मुझे 1000 रुपये आ रहे हैं पर वो भी बॉक्सिंग की वजह से आ रहे हैं। आपको जो राम राम करवाता, आपको घूसा करवाता, आज यूके में भी कहीं भी मैं जाता हूँ मेरे को इज्जत दिलाने वाला मेरा घूसा है। तो जब तक इन हड्डियों में दम है मैं बॉक्सिंग को तो नहीं छोड़ूंगा, हर चीज़ समय मांगती है। तो भैया कैसे हैं आप? मैं बहुत बड़े भाई, आप बताओ। तो आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई सबसे पहले? वही दिल्ली का ट्रैफिक, बस वही परेशानी हुई है। बहुत खतरनाक। बहुत खतरनाक वाला भाई। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपकी जो बॉक्सिंग की जर्नी थी, ये जुनून था बॉक्सिंग का, वो कैसे शुरू हुआ आपका? मेरा यार स्टार्टिंग एक्चुअली बॉक्सिंग नहीं थी, मेरी स्टार्टिंग किक बॉक्सिंग थी। अच्छा। हाँ, तो लाइक स्कूल में ऐसी फाइट वगैरह चलती रहती थी हमारी स्टार्टिंग हाँ। में। तो रोज जितनी बार मैं स्कूल जा रहा हूँ इतनी बार मेरी माँ जा रही है, इतनी बार मेरा बाप जा रहा है, रोज ही कि भाई कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। वो होता था ना कि हमारे टाइम में कि भाई लंच ब्रेक होते ही ग्रुप ए ग्रुप बी फाइट हो गई, फिर लड़ाई गुत्थम गुत्ती। लड़ाई गौतम बुद्ध थाई। अब वही सेम क्लास में, तो स्टार्टिंग से ही वो था। तो हाँ। फिर घर वालों ने कहा कि चल यार इस लड़ाई को एक सही दिशा देते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने एक ऐसा गेम चूज करा कि जिसमें हाँ। फाइट भी हो, हम्म। साथ में वो इज्जत सम्मान भी मिले। तो जो पेरेंट्स को हमारे को पहले शिकायत करने के लिए बुलाते थे स्कूल में, वो फिर थोड़ा उसके बाद थोड़ा रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट के लिए के बुलाने लिए। लगे, भाई स्टेज पर चढ़ रहे हैं हम ट्रॉफी के लिए, कभी हाँ। मेडल के लिए। तो स्टार्टिंग अपनी यार की बॉक्सिंग से हुई थी, थोड़ी लात घूसे सीख गए, पर स्टार्टिंग में हाँ। तो ऐसे लगा जब नहीं नहीं सीखे तो बस अब तो सबको पेल देंगे बस। और स्टार्टिंग में, पर धीरे धीरे गेम में सब कुछ सिखा देता, डिसिप्लिन वगैरह। अच्छा। तो बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे कि भाई अपना डेली रूटीन बताते, या फिर अपने डाइट क्या खाता है ये बता दे, क्योंकि बहुत लोग मतलब चाह रहते हैं कि कोई बंदा इतने अच्छे लेवल पे पहुंच गया है तो उसकी डाइट पूछना, ये करना कि हम भी कुछ हो जाए। तो ये छोटा सा जो राज है आपका, बड़ा राज है वैसे तो ये, तो ये राज मेरे को अगर आप बता सकें कि आपकी डाइट और रूटीन क्या रहता है दिन का। पता है अभी लोगों में, अभी आप नए नए देखोगे ना तो डेली कोई ना कोई डोप केस में फंसा रहता है। बिल्कुल। जैसे मेरा कनाडा में मेरी फाइट हुई थी, मेरा डोप केस हुआ एकदम क्लीन पाया, हर जगह आज भी मेरा डोप टेस्ट हो क्लीन पाएगा। लोग ना दो तरीके से शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम्म। आई नो कि लोग एनाबॉलिक्स पे जाते हैं, स्टेरॉइड पे जाते हैं, शॉर्टकट है एकदम पावर देगा। हम्म। लेकिन वहीं उसका साइड इफेक्ट इतना है कि वो शॉर्ट टाइम के लिए तो आपको पावर देगा, बिल्कुल। बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देगा। बट जब आप, मैं आज आपसे कह रहा हूँ, मैं मॉर्निंग में जैसे मैं ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ अपना हाँ। एक लेमन के साथ, तो मेरे को सही वो एनर्जी देती है, सही वो प्री वर्कआउट का काम करती है मेरे लिए। हम्म। बट सुबह उठते ही सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पीता हूँ, उसके बाद रोज़ रात को मेरे पिताजी, अब मेरी शादी होगी तो मेरी घरवाली, अच्छा। तो रोज़ रात को वो केसर भिगो के सोना। हाँ। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले केसर वगैरह लेता हूँ। अच्छा। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत हाँ। है। शायद कुछ जो इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद कुछ ज्ञानी लोग होते हैं कि आ, ये चीज़ गलत है लेने के लिए, बट मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो सुबह मेरा केसर होता है। आप अपनी पूरी देसी उस पे चल रहे हाँ, हैं। और एक लेता हूँ मैं गोंद कतीरा, क्योंकि अच्छा। थोड़ी बॉडी म, थोड़ी ठंडी रहे। वैसी मतलब वर्कआउट इतना खतरनाक हो तो गर्म रहता है हाँ, पूरा और फिर शरीर। कहीं न कहीं हम, अब सर्दी या गर्मी हमारे स्प्राउट्स चलते ही हैं और हम्म। ड्राई फ्रूट तो वो गर्म पड़ जाते हैं। बहुत। तो इसीलिए मैं अपना थोड़ा-सा साथ में अपना ड्राई फ्रूट भी मेरे होते हैं, बट वो आफ्टर वर्कआउट लेता है। लेकिन मॉर्निंग में मेरा केसर होता है, एक हम्म। ब्लैक कॉफ़ी होती है,
बट कभी भी ब्लैक कॉफ़ी और केसर एक साथ ना लेके थोड़ा टाइम गैप होना चाहिए। अच्छा। प्रैक्टिस पे जाने से पहले थोड़ी सी शिलाजीत गर्म पानी में हाँ। पी के जाते हैं, फिर उसके बाद बन जाते हैं हम घोड़े, फिर दौड़ा लो कितना ही। अच्छा, तो इन लोगों का कुछ ये भी शीलाजीत से याद आया कि लोगों का ये भी कुछ रहता है आजकल ना कि शीलाजीत काम की है या नहीं काम की है, तो आप तो लेते हो, आपने हाँ। बताया, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है उसको लेके एज एथलीट कि शीलाजीत क्या मदद करती है हमारी या फिर नहीं शिलाजीत भाई करती? बहुत मदद करती है। शिलाजीत एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके जॉइंट्स, पूरी बॉडी ओवरऑल फिट हम्म। रहती है। और ये भी बहुत से लोगों में होता है कि सिर्फ इसे लड़के ही ले सकते हैं, लड़कियां नहीं ले सकती, लड़कों के लिए बनी है। तो इससे भाई लड़का लड़की कोई भी ले सकता है, तो आपको यंग रखता है, सारी चीज़ें सही रहती हैं। अच्छा। तो शिलाजीत का भाई कोई भी नुकसान नहीं है, और लोग इसे सोचते हैं गलत चीज़ के लिए। अगर आप ब्रह्मचार्य पालन कर रहे हो तो बहुत बेस्ट है, लेकिन ये वैसे सही है कि हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। हाँ हाँ। और सब कुछ ही वो है, टेस्टोस्टेरोन ही। वो आप मजबूत होगा तो आप अपना मजबूत होगे, भूसे में अपना भी पावर रहेगी भाई। तो आपकी एज कितनी हो गई अभी? मैं भाई 30 साल का हूँ, इस तो साल भाई 31 के हो जाएंगे। देख लो शीलाजीत जो नहीं खाने को बोलते हैं, ये सब जो देसी चीज को तो सब मना करते हैं ना कि ये नहीं है काम की, नहीं ये नहीं है। तो 30 साल की उम्र है और भैया अभी 22 23 24 के लग रहे हैं। अब मेरी मेरी उम्र कितनी होगी भैया, भाई आप क्या लगता है? 24-25 साल के हो गए। मेरी उम्र 20 साल है और मैं बड़ा क्यों दिखता हूँ मुझे भी नहीं पता। मैं मेरा भी यही है, मैं बचपन से स्पोर्ट्स वोर्ट्स में था तो शरीर खुल गया है। सही खुल गया। और शरीर खुल गया है और थोड़ा आवाज में और थोड़ा बचपन से ही थोड़ा बड़े लोगों में उठ बैठ गए ना, तो वो हो गया। सारी चीज़ें भाई हमारी संगत से आती हैं। अभी आप कैसे में बैठते हो, अगर आप बड़ों के बीच में बैठ रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, वो बड़े जैसे लगने बिल्कुल लगते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे लेकिन ना वहीं आप छोटों में बैठोगे ना, तो वो सोच कभी बड़ी हो ही नहीं पाएगी। बिल्कुल वो नहीं हो सोच पाएगी। बच्चों वाली रहेगी। उसी में खेल कूद में अपना बस टाइम हम तो खराब कभी और सोच ही नहीं दिमाग इधर पाएंगे कि उधर। हम अपने कैरियर में क्या करना है, हम वो मौज बिल्कुल। मस्ती में रह जाएंगे। तो सबका सबके लाइफ में ना कुछ लोग होते हैं कि ना मना करते हैं कि हाँ। भाई तू ये मत कर, तू वो मत कर। तब आपने उस टाइम पे उन लोगों को कैसे इग्नोर करा और कैसे अपने आप को बिलीव दिलाया कि भाई मैं कर लूंगा, मुझे पता है? मेरे साथ तो बहुत हुआ है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में किक बॉक्सिंग करी, हाँ। तो उसमें भी यार कई साल तक लगे रहे। मेरा हम्म। नेशनल मेडल आया गोल्ड। हाँ। मैं 4-5 लेवल नेशनल चैंपियन हूँ। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया खेलने गया, वहाँ पे मेरा पार्टिसिपेशन रहा। अच्छा। तो पर किक बॉक्सिंग को आज भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है कि उससे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। और स्टार्टिंग में भी नहीं मिलती थी कि भाई कब से सुनता आ रहा हूँ मैं कि अब 2 साल बाद एक गवर्नमेंट हो जाएगा, फिर जॉब मिलेगी। फिर मेरा एक बार आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, अच्छा। तो उसके बाद मुझे घर भेजा कि भाई सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। हम्म। तब तक मैं घर आया हूँ, मैं फिर घर से वापस गया हूँ सेंटर पे। मैं सेंटर का नाम लेना चाहता तो वापस गया, तो उसके बाद नहीं भाई किक बॉक्सिंग से कोई जॉब नहीं है। तो मेरी लाइफ में ये बड़ा वो पंगा हो गया किक बॉक्सिंग की वजह से, क्योंकि उस सर्टिफिकेट कोई पूछता ही नहीं था, तो इसीलिए मेरे को बिल्कुल। परेशान होकर बॉक्सिंग माना पड़ा। तो हम्म। उस टाइम जो रिलेटिव्स थे, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि क्या इसमें टाइम वेस्ट कर रहा है हाँ। अपना, इतनी मेहनत करी, कोई सरकारी जॉब इससे मिलती ही नहीं है, छोड़ छाड़ बॉक्सिंग और डेली तेरा मुंह खराब हो जाता है, वो हो जाता है। तो उस टाइम सभी ने मेरे को मना करा था बॉक्सिंग करने के लिए। फिर मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आ गया। हाँ। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में और पंगा कि प्राइवेट गेम है, इसमें क्या है, तुझे कुछ कभी जीवन में कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन और हर किसी का यार यही नहीं हो सकता ना मोटिव की उसे जॉब मिले। अगर भाई मुझे नहीं करनी जॉब, मुझे गेम से प्यार है। अब आज तो मैं 30 साल का हो गया, अब तो कोई जॉब की उम्मीद भी नहीं बची, अब तो कोई हाँ, गवर्नमेंट बंदा जॉब मिलनी ही नहीं है, अब तो नहीं हो है सकता ना। तो भी मुझे उस गेम से प्यार है, तभी मैं कर रहा हूँ। अभी तक मुझे होप नहीं, मुझे तो करना है ये गेम। तो जो स्पोर्ट्स है, कुछ लोग नशे को गलत लेते हैं। एक नशा होता है दारू ये वाला, एक नशा होता है स्पोर्ट्स का। मुझे उसका नशा है और मैं वो आज तक कर रहा हूँ और वो करता रहूँगा जब तक दम है शरीर में। हम खेलेंगे बॉक्सिंग, बहुत सही बात है। बस। तो ये वाला सही है, तो सबने मना करा। हाँ। मेरे बाप ने और मेरी माँ ने कह दिया बेटा तू कर, हम तेरे पीछे खड़े हैं, हाँ। तेरी रीढ़ की हड्डी बन के। मेरा हाँ। बड़ा भाई, हाँ। जो हमारे घर वाले हमारे साथ हैं, तो बाहर वालों की कोई दिक्कत ही नहीं है। और बाकी जिनका प्यार है उनका बना रहे हमेशा ऊपर। यही जो आपने बात करी कि हमें इस चीज की लत नहीं, मतलब हमें अच्छी चीज की लत है हैबिट बस हो कि हमें हैबिट अपने हो। शरीर बनाने की। मेरे साथ भी बिल्कुल सेम एज इट इज यही चीज है कि अभी मैं अपने मेरा जो ड्राई फ्रूट्स और ये सब अपना जो अपना डाइट हाँ। का सामान होता है वो खत्म हो गया था। मैंने बोला भी नहीं, मैंने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा, आप पापा को बोल दो। क्योंकि मैं पापा से नहीं हाँ, बोलूंगा कि पापा मेरे से पैसे रहता है, पापा से डर। अरे बहुत, मैं तो मतलब फूंक नहीं खिसकती मेरी उनके सामने तो, कि बस जो उन्होंने बोल दिया ठीक है। वो 10 जनों के बीच में अगर चमका दिया मेरे को तो मैं बस शांत हूँ। बाद में बेशक बाद में जाके बोल दूंगा नहीं बोलना चाहिए था, इतना थोड़ा ना होता है बोलना। भाई तो हमारे तो मैंने को ये उनको होता बोला, भाई। उन्होंने क्या करा,
उन्होंने मम्मी को बोला कि ले लेगा कोई बात नहीं हाँ। जाके। तो उनको भी अब पहले नहीं होता था, लेकिन उनको लगता है थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन उनको भी अब समझ में आ गया कि ये लड़के को ना, ये बाकी जो दुनिया आज की डेट में नशे कर रही है, गलत चीजों में घुसी हुई है, पैसे वेस्ट कर रही है, क्लब में हांड रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, हमारा लड़का के जिम का शौक है, शरीर बना रहा है, कोई गलत चीज नहीं है, सही बात है। उस पे पैसा लगा रहा है। हाँ। मेरा आज भी ये है कि मेरे पास से सारी चीजें हट भी जाए ना, और मैं अपने शरीर पे फोकस रखूं, तो आगे जाके मैं अपने शरीर की वजह से 10 काम और कर सही लूंगा। बात है। और मेरा शरीर अभी सही नहीं रहा, अभी मैं 20 साल का हूँ, अभी से अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया ना मैंने, तो मेरा आगे आगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और फिर ऐसे पैसे का फायदा भी नहीं है कि आगे 40 साल बाद जाके जिम जाओ। सही बात है, सही बात है। अगर तभी से अपने शरीर पे काम करोगे, तो लोगों को ये आज भी यूथ को समझना चाहिए कि अपनी चीजों पे ध्यान दे थोड़ा सा। मेरे हिसाब से अगर कोई भी अपने आप को फिट रखना चाहता है, तो मैं नहीं कहता कि उसे पूरा दिन देने की जरूरत है। जो मैं पर्सनली मैंने देखा है, अगर मॉर्निंग में कोई 20 मिनट भी अगर रनिंग करता है और मात्र 10 मिनट की कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करे, तो टोटल 30 मिनट का वर्कआउट है। उसकी हेल्थ और उसकी बॉडी दोनों फिट रहेंगी। 20 मिनट मैं ये नहीं कह रहा बहुत तेज। हाँ भाई जितना स्लो से स्लो आप जॉग कर सकते हो, तेज नहीं कर सकते, स्लो तो कर ही सकते हो। बिल्कुल। तेज कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट स्लो तो कर ही सकते हो। हाँ तो वो कर लो, 10 मिनट कोई पुशअप्स कर लो, जंपिंग जैक कर लो, कुछ भी कर लो, बस 30 मिनट का वर्कआउट आपकी लाइफ बना देगा। और इन चीजों में तो कोई पैसे भी नहीं लगते, पैसे आप भी नहीं पार्क लगने। जाके कर लो, अपने घर पे कर लो। ये भी नहीं है कि 30 मिनट के लिए आपको कोई प्री वर्कआउट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और लोग बहाना कुछ ढूंढते हैं चाहिए। कि हम जिम, हमारे घर वाले जिम नहीं जाने दे रहे, ये नहीं करने, प्रोटीन लेने। मैं अपनी खुद की बात बता, जब मेरे पास अभी पैसे नहीं हुआ करते थे बहुत पहले, कि तो मैं तो क्या करता था, जिम मतलब जिम करता था, जिम तो करता था मैं, लेकिन ये पार्क जाता था, कुछ भी करता था, डाइट के पैसे, टिकट, भाई आज तो हर चीज महंगी है, हर चीज तुम महंगी है। ड्राई फ्रूट ले लो, कुछ भी ले लो। मैं सब्जी जो दिन की बच जाती थी, जब 2 सब्जी आई हैं, वो दोनों सब्जी को करा मिक्स, 4 रोटी रखी और खा लिया। ऐसा होता है। तो मैं इस पे वीडियो भी बनाई थी, तो उस पे ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि दुनिया को देखना भी नहीं है ये सब। अभी अपने भाई के बोल रहा था मैंने कि आजकल ऐसा हुआ पड़ा है कि बॉडी बनाने जाते हैं तो पैसे खत्म हो जाते हैं, साले पैसे कमाने जाते हैं तो बॉडी खत्म हो जाती है। मामला ऐसा चल रहा है आजकल। यही चीज है। आप दोनों को, क्योंकि लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं नहीं, ना। अगर नॉर्मल फिटनेस के लिए देखा जाए तो मैं तो उसके लिए कह रहा हूँ, उसके लिए 30 मिनट बहुत है। उसके लिए जो अभी घर की दाल रोटी खा रहे हैं वो बेस्ट है। सुबह 20 मिनट की रनिंग करनी है, 10 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, एकदम फिट एंड फाइन मस्त रहेगी एकदम बॉडी टकाटक। 60-70 साल तक जवान रहोगे। अब मैं यूके में रहता हूँ, मेरे साइड में बुढ़िया रहती है, 85 साल की है। रोज वो स्विमिंग के लिए जाती है, जॉगिंग करती है, और शनिवार को 2 पैक मारती है और मस्त रहती है। तो वो 85 साल की होने के बाद भी जिम कर रही है, वेट लॉस भी कर रही है। तो उसका बुढ़ापा कहाँ गया? यहाँ तो शादी होते ही बस उससे पहले तो हमारी मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है, और शादी होते ही वो घुटनों का दर्द खत्म। तो ये सोच बनी पड़ी है। माइग्रेन, 10 चीजें बीमारी। वो इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि अभी क्या चल रहा है आजकल की, बहू के आते ही ना सांस बैठ जाती है। लेकिन अभी कहीं आप बाहर देखोगे ना, यूके में कहीं पे भी तो क्या होता है कि भले ही आप रिटायर हो गए हो या कुछ भी एज ज्यादा होगी, शादी होगी, तो भी दोनों वर्किंग होते हैं। जब तक आपकी बॉडी वर्किंग है तब तक आप फिट एंड फाइन रहोगे। जहाँ बेड पे बैठ के वहाँ मामला खत्म। तो वर्किंग रहना चाहिए इंसान को, गलत नहीं है वो। तो आपकी बॉक्सिंग की जर्नी में कभी भैया ऐसा हुआ है कि आपकी कोई ऐसी फाइट हुई हो जो आपको बिल्कुल ऐसा हुआ कि मतलब जिंदगी भर वो याद रहेगी? भाई मेरी पहली फाइट ही ऐसी हुई थी। पहली तो नहीं, मैं 3 फाइट किया था श्री फोर्ट के अंदर। अच्छा। जिससे मेरी लाइफ पे किक मिली थी ऊपर जाने की, क्योंकि मैंने बॉक्सिंग लगभग छोड़ दी थी। तो उस दिन ऐसा था कि या तो भाई आप असम राइफल का ट्रायल दो, असम जाके, या क्योंकि उससे पहले मेरा 12 मीटर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आया था, मैं असम राइफल की प्लेट से ही हारा था। तो उसके बाद उन्हें मेरा गेम अच्छा लगा कि भाई आप एक काम करो, आप हमारी आर्मी में टीम में आ जाओ। वाह। बट उस दिन ऐसा था कि एक अपॉर्चुनिटी थी कि वहां जाके वो ज्वाइन कर लो। एक थी कि श्री फोर्ट में मैच होना था, सोनी लीग वगैरह सब पे लाइव भी आया था, SBL। अच्छा। कि आप ये खेलो या तो इसका ट्रायल दो। तो मैं अपने फादर से पूछा, सारी चीज पूछी कि पापा ऐसे करना है, तो उन्होंने कहा कि जो तेरा दिल करे, बाकी हम तो ये कहेंगे कि तू SBL का ट्रायल दे, कि तेरा शुरू से ऐसे था कि तेरे को प्रो में जाना है। तो अपनी मूवी देखी थी मैंने, वो सनी देओल वाली, कॉलर वॉलर फाड़ देता, मैं क्या अब भी किसी दिन अमेरिका में जाके खेलेंगे इतने बड़े स्टेडियम में। तो उसी से मेरे को थोड़ा ज़्यादा जुनून आता है प्रोफेशनल बॉक्सिंग, अपनी मूवी देख के। तो उसके बाद मैंने SBL का ट्रायल दिया, तो वो मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया। तो उसमें मैं कंटिन्यू 2 फाइटें में हार गया था, बट जो मैं फाइनल अपनी फाइट जीता था वो जीता था मैं आर्मी वाले से। वो लड़का
ऐसे मेरी इतनी खास बनती नहीं थी। हम्म। तो उस दिन उसने मेरे को रूम में आके एक ही बात बोली थी, तेरे को बेटा कल सुबह देखूंगा, चमकाऊंगा तुझे कल सुबह ढंग से। दोबारा फाइट थी उसके साथ? नहीं, उससे मेरी पहली फाइट थी, बट उससे मैं बहुत पहले से ही जानता था। अच्छा, तो तो वो मैंने वैसे धमकी दे रहा था कि हाँ कल मैं तेरे हाँ, को, तो हाँ, मैंने क्योंकि मैंने अच्छा, बॉक्सिंग चालू कर दी थी, हाँ, मैंने बॉक्सिंग चालू करी थी 18 साल की एज में, लेकिन उसने बॉक्सिंग चालू करी थी जब वो 7-8 साल का था। वाह, वो तब बहुत से कर रहा, डिफरेंस है, तो बहुत एक्सपीरियंस का डिफरेंस था। बहुत डिफरेंस है। बट मैंने जितने साल करी मैंने सही करी था, तब मुझे करते करते हो चुके थे 5-6 साल, सही एक्सपीरियंस था, सब कुछ हाँ, था। तो मैं, और कल सुबह मेरा पूरा गांव आया था भाई, ट्रैक्टर वैक्टर भर के पूरा गांव मेरा पहुंच गया। वाह, सब ट्रैक्टर से, जैसे मोटरसाइकिल से आ गया, मोटरसाइकिल से सब श्रीफोर्ट, पहुंच गए, श्रीफोर्ट पहुंचे वाह, सब। बढ़िया, उस दिन दिल्ली में सही ट्रैक्टर की रेल हो रही थी। तो वहाँ सारे गांव वाले भाई अपना सही जाट वाट की टी शर्ट पहन के जय जाट के नारे लग अरे रहे थे उस वाह, दिन। तो मैंने कहा भाई आज तो कुछ करना पड़ेगा। ऊपर से मेरे पहली बार मम्मी पापा आए थे फाइट देखने अच्छा। जीवन में। एक तो तो पंप भी मिल जाता है ना, घर तो वाले आते हैं और इतना जब हमें मिल रहा होता है कि भाई साहब अपने हाँ गांव के बंदे, अपने बंदे आए हैं और जो और फुल सपोर्ट कर हाँ, रहे तो हैं। बस उस दिन भाई मेरे मम्मी पापा भी आ गए। तो उस दिन पापा आए रूम में, मैं थोड़ा हाँ, डरा हुआ था, हाँ, कहीं ना कहीं मेरी भाई हो रही थी लुप लुप। तो फिर उस दिन बाप ने समझाया कि तू अपना बेस्ट दी, हमारी मत सोच, हाँ, बाकी हम तेरे पीछे हैं, तू टेंशन मत ले। उस दिन मैं पूरा खुल के खेला था लाइफ में हाँ, पहली बार। वो फाइट मैं जीता था। उसके बाद मेरी मम्मी ने तो खैर वो फाइट देखी नहीं थी, वो तो बस राधा राधा नाम ले रही थी। और वो फाइट भाई मैं तरीके से जीता। पूरा गांव में मेरा भव्य स्वागत हुआ था, हजारों के उसमें गाड़ियां आई थी, पूरा जाम कर दिया था ये मामला। सही बात कही आपने, माँ बाप साथ होते हैं ना तो हाँ, कुछ भी चीज मुश्किल नहीं लगती। आज भी जै- मेरी मम्मी फाइट नहीं देखती, आज भी जब भी मेरी फाइट होती है वो तो हम्म। बस उसके मुंह पर राधा राधा नाम रहता है, बस ये रहता है आज भी। तो वही तो, भगवान का नाम भी बचा लेता है हमें तो, बस नाम ही मैं ऐसा। तो बिल्कुल भाई नास्तिक आदमी था जब से। अब ये शादी हुई है अभी कुछ साल से, मैं थोड़ा हाँ, आस्तिक हो गया हूँ। हाँ, नास्तिक मीन्स कि भगवान को मानते थे, गलत कभी बोला नहीं, हाँ, पर ऐसे मंदिर वंदिर जाना मतलब ये वो कम सब करा। चीजें नहीं करते भगवान थे। को शुरू से मानते थे, भोले बाबा और बजरंगबली को। लेकिन अभी कुछ ज्यादा हो गया है कि भाई अभी नाम जब तो वगैरह मतलब हम, सही बात है हाँ, कि शादी के बाद इंसान आदमी बदल सुधर जाता है। जाता है। तो अभी नाम जप वगैरह हम करने लगे हैं, और हाँ। वाकई में नाम जप में बहुत बहुत ताकत है। अच्छा। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि भैया कि बॉक्सिंग जो है आपके लिए सिर्फ स्पोर्ट्स है, एक स्पोर्ट्स है, या स्पोर्ट्स से कहीं ज्यादा है? यार अगर ये गई ज़्यादा नहीं होती तो अभी अभी ज़्यादा प्रेशर आने लगा है कि बॉक्सिंग छोड़ने के लिए। बाहर वालों को, घर वालों को तभी भी नहीं आ रहा 30 की एज पे कि अब कहीं काम धंधे में सेट हो जा। जब मैंने बाहर अपन वाले जैसे मतलब रिलेटिव या दोस्त रिलेटिव वगैरह? वगैरह हैं, दोस्त भी बोल देते, क्योंकि हमने समथिंग, हमारा बैच था गांव से, हमने 30-40 बच्चों ने चालू करी थी, मैं अकेला ही कर रहा हूँ। और अच्छा, बाकी सबने सब छोड़ दिया, सबने छोड़ दी, सब कहीं ना कहीं सेट हो गए हैं। सेट हो गए। हाँ, बट मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ, पता नहीं, जब हमने सब कुछ इसने दिया मेरे को, बॉक्सिंग ने आज मेरा, मैं नहीं कहता मेरा बहुत बड़ा नाम है, पर हम्म। अगर मेरा इतना सभी नाम है तो वो वो इस बॉक्सिंग की वजह बॉक्सिंग की से है। वजह से, और बिल्कुल। उसी का मैं छोड़ दूँ, आज मेरा खुद का क्लब चल रहा है, उससे चाहे मुझे 1000 रुपये आ रहे हैं, पर वो भी बॉक्सिंग की वजह से आ रहे हैं हाँ, आज। और आपको जो राम राम करवाता, आपका घूसा करवाता, आज यूके में भी कहीं पे भी मैं जाता हूँ, मेरे को इज्जत दिलाने वाला मेरा घूसा है, मेरी बॉक्सिंग है, और मैं उसी को छोड़ दूँ अब। तो जब तक इन हड्डियों में दम है, मैं बॉक्सिंग को तो नहीं छोड़ूंगा। कभी कोई ऐसा घूसा लगे कि जो हमेशा के लिए बिठा दे, फिर तो उसी दिन छोड़ेंगे, उससे पहले तो नहीं छोड़ रहे। लोगों को असलियत नहीं पता होती ना कि बंदा क्या चीजें सफर कर रहा है, बंदा उस चीज के लिए कितना डेडिकेटेड है। उनको सिर्फ ये है कि बंदों को सिर्फ बोलने से मतलब है, 10 मुंह 10 बातें, कि भाई ये कर ले, भाई तू वो कर ले। मुझे भी 10 लोग बोल जाते हैं कि भाई तू क्यों कर रहा है जब व्यूज नहीं आ रहे। अरे भाई, व्यूज आज नहीं आ रहे, आज नहीं आ रहे। जब मुझे, मैं भी लग के करता रहूंगा मैं, हाँ, लेकिन मैं, ये है कि मैं डेली काम करता रहता हूँ, और डेली करता रहूंगा तो किसी ना किसी दिन, मैं सबर नहीं कर रहा कि भाई आज ही क्यों नहीं हो रहा, 1 महीने के अंदर हो जाएगा, मुझे ये भरोसा है क्योंकि दिल लगा के काम कर रहे हैं। भाई कोई भी काम है, व्यूज हो, बॉक्सिंग हो। जब मैं पहले दिन रिंग में गया था, मैं ही घूसा मार रहा था, मैं ही गिर रहा था, मैं ही डर रहा था, इतनी भीड़ ये सब। हम्म। धीरे धीरे वो डर खत्म हुआ, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ी। तो व्यूज भी ऐसे ही है, कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे। पहले दिन तो मैं लेफ्ट पंच सीखा था, हम्म। आज सारी चीज़ें आती, हम्म। कॉम्बिनेशन बनाने आते, सारी हम्म। चीज़ें पता है। तो कहीं ना कहीं चेस वाले को भी टाइम लगता है चाल चलने हम्म। में, कि टाइम लगेगा, लेकिन बॉक्सिंग वाले को तो लेफ्ट पंच आया, हम्म। उस पर विद इन माइक्रो सेकेंड हमें काउंटर पंच मारना है। तो बिल्कुल दिमाग मारना को होता कितना है, एक्टिव रखना पड़ता है। तो हर रिफ्लेक्स आपकी सारी चीजें, सारे तो हर सेंसेस ऑन चीज होने हर चाहिए चीज वो बंदे। किस चीज़ से है, हमारी टाइमिंग की वजह से। हमने जो इस गेम को टाइम दिया है, बिल्कुल, तो वही चीज़ किसी भी चीज़ को ले लो आप, कमाई हो या कुछ भी हो, टाइम देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है, और हाँ, सब्र होना चाहिए सबसे पहली बात, सबर, कि होगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बस भाई। तो जैसे ही आपकी बॉक्सिंग क्लब का नाम है सागर नरवात हम्म, बॉक्सिंग क्लब, हाँ, तो मैंने सुना है कि आप बहुत सारे, जैसे आपके बहुत सारे बच्चे आते हैं आपके यहाँ हम्म, जो सीखते हैं,
तो आप उनमें से मतलब कुछ बच्चों को फ्री में भी सिखाते हैं, उसके पीछे की कुछ स्टोरी है क्या? मतलब क्या है कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे रखते हैं? स्टार्टिंग में जब मैंने खुद ने बॉक्सिंग चालू करी थी तो हम्म हमारी वहीं पे गांव के पास एक कॉलोनी, भारत कॉलोनी, उसमें हम्म जाया करता मैं की बॉक्सिंग सीखने। हम्म। तो कन्वेंस की दिक्कत थी, अभी तो बीपीटी पे आ गई, उस टाइम कुछ भी नहीं था, सब खेत ही खेत था नहर पार। बिल्कुल। तो उस टाइम बड़ा हार्ड होता था वहाँ ले जाना, फिर हम्म, वो फीस निकालना बड़ा हार्ड होता था। बहुत बहुत। हैं, अब बार बार पापा से बोलना, क्योंकि एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लिए भी हम जा रहे हैं ना, हम्म, तो भी हमें कहीं ना कहीं घर से 1,000-2,000 रुपये लेके जाने पड़ते थे। हाँ सेम हम नेशनल के लिए जा रहे हैं तो 5,000 रुपये लेके जाने पड़ते थे। भले में आपको कितना ही खाना रहना मिल रहा है, हाँ, पर जेब में पैसे तो फिर भी चाहिए ही ना, बिना पैसे कुछ है नहीं। हम्म, तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसके लिए, अपनी लाइफ के लिए। बिल्कुल। तो इसी चीज़ को सोच के फिर गांव में मेरा पहली बार मेडल आया, गांव में नाम हुआ, वो सारी चीज़ का क्रेज़ हुआ। तो उस चीज़ को देख के अब बच्चे तो गेम करना चाहते थे लेकिन वो बाहर नहीं जा पाते थे, तो इसीलिए मैंने क्लब को अपने पहले तो गांव में करा। फिर जो बच्चे सक्षम नहीं थे फीस देने के लिए, उनको मैंने फ्री करा, कि मैं ये चाहता था कि कम से कम मेरे बाद कोई और भी गाँव से निकले, अच्छा। उससे और थोड़ा नाम हो, गाँव का भी, समाज का भी, कि भाई हाँ चलो कुछ हो रहा है मेरे बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल। वरना वहीं चीज़ें खत्म रह जाती, वो कभी बाहर जाते ही नहीं। अब जैसे गाँव में से भी 2-3 लड़कियाँ हैं, वो निकल के आई हैं। अगर गाँव में मैं अकेडमी नहीं खोलता तो वो लड़की कभी गेम में आती ही नहीं, क्योंकि गाँव वाले अपनी लड़कियों को बाहर भेजते नहीं थे। है, तो गाँव मैं से वो बाहर चीज़ नहीं गाँव में भेजते। ले आया। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्टिंग में तो गाँव को सोच के करी थी, फिर उसके बाद लोग जुड़ने लगे कि वो चीज़ और जगह भी है, फीस तो हर कोई भी नहीं दे सकता। तो और कुछ लोगों को फ्री करा। कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ी एक्स्ट्रा फीस दे देते हैं, तो उनसे काम चल जाता है। हाँ, तो काम चल रहा है कुल मिला के। उससे कोई ऐसा नहीं है, वो बॉक्सिंग क्लब से मेरी कोई इतनी इनकम हो रही है कि उससे मैं बहुत बहुत शौक से रहूँ। बस उससे इतना है कि भाई काम चल रहा है। हाँ, बाकी और थोड़ा साइड में काम कर लेते हैं जॉब वगैरह, तो उससे चल जाता है काम। तो ये तो आपकी सही बात है कि आप मतलब ये तो है कि आप शौक से जी सकते हो, लेकिन हाँ, आपने वो लाइफ चूज करी कि मैं अपने यूथ को इंस्पायर करूंगा, हाँ, अपने आने वाले बच्चे जो हैं उनको बढ़ाऊंगा आगे। तो मतलब बाकी लोग और भी एकेडमी और भी जितने भी स्पोर्ट्स क्लब हैं उनमें इतनी नहीं है, क्योंकि आप आपकी फीस कितनी है आपके क्लब की भाई एक मेरे बच्चे की? एकेडमी की फ़ीस है 2,000 रुपये, और जो बच्चे बहुत स्टार्टिंग से लगे हुए थे, हाँ। वो आज भी 1,000 रुपये ही दे रहे हैं, और जो भी नए आ रहे हैं वो 2,000 रुपये दे रहे हैं। और आज की डेट में एक महीने का 8 से 10 हज़ार रुपए कोई भी एकेडमी उठा के देख लो, ये रेट है। और उसमें भी बच्चों के सिर्फ एडमिशन का मतलब वो सिर्फ एक महीने की फीस है, और उसमें भी बंदा को सिर्फ 1-2 घंटे ही क्लासेस मिलती है, और जहाँ पर हमारे जो भैया हैं वो 2 हज़ार रुपये फीस में भी, और जो बच्चे जो पहले से आ रहे हैं उनकी वो सेम फीस में, और कुछ बच्चों को तो फ्री में ही अभी तक वो ट्रेन फ्री कर में रहे हैं। चल रहे हैं, फ्री में उनकी ट्रेनिंग होती है, फ्री में उनका टूर्नामेंट का खर्चा उठाया जाता है। हम्म जो सक्षम नहीं है, किसी कोई फादर नहीं है, मदर नहीं है, या फिर कोई दे ही नहीं सकता, हम्म उनको जूते वगैरह भी ला के देते हैं। सुबह शाम ट्रेनिंग होती है, उसी 2,000 रुपये में, 1,000 रुपये में। सुबह 5 से 7, शाम को 5 से 7:30, दोनों टाइम उन्हें ट्रेनिंग करवाते हैं। कॉम्पिटिशन हो तो उनके साथ जाते हैं। वो धर्मशाला में रुक रहे, हम भी धर्मशाला में, वो ज़मीन में सो रहे हैं तो हम भी ज़मीन में, क्योंकि हम, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, क्योंकि हम इस गेम के अगर फेस हैं हाँ, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि हम और जब भी तक आप बच्चों को आगे स्टेट लाएं। तक खेल रहे हो हाँ, और नेशनल तक भी खेल रहे हो, तो आपको कोई 5 स्टार होटल नहीं मिलने वाला स्टेट में, तो खासकर या तो धर्मशाला मिलेगी हमारे या कोई इंडिया हॉल मिल में जाएगा। स्पोर्ट्स को लेके इतना सपोर्टिव भी तो नहीं है सारी चीजें। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक शूट के लिए गया था, वो कराटे कुछ चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप हाँ, थी वो। 3 थे उसमें, भूटान, नेपाल और इंडिया। वो किसी कम्युनिटी सेंटर में हो रही थी, वो बच्चों की थी, 10 से 12 साल के बच्चों की, वो सॉरी 10 से 15 साल के बच्चों की, और वो कम्युनिटी सेंटर में हो रही है बच्चों के। वहाँ फ्री में था लंच, और लंच पता है क्या था? एक स्पोर्ट्स के बच्चों को आप क्या दे सकते हो, उन्होंने पीछे ही कूड़ेदान के साइड में एक बड़ी सी कढ़ाई में पूड़ियाँ तल रहे थे, और वो कूड़ेदान के साइड में बन रहा टेंट में बना रहा था। अब स्पोर्ट्स के बच्चों को आप ये खिलाओगे? भाई कभी आप स्टेट में देखना, हरियाणा स्टेट में आगे जो हमारी हम्म बॉक्सिंग की होती है, हम्म, चलो कई बार अच्छा भी होता है, हाँ बट कई बार तो पूरी टीम को एक हॉल दे दिया। अब आप मानोगे कि आदमी क्या चोरी कर सकता है, बच्चों के यार कच्चे और बर्ड्स तक चोरी हो जाते हैं, ये हाल हुआ पड़ा है स्पोर्ट्स का। और ये तो इससे बहुत बुरा हाल है। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि यार 2 या 3 खिलाड़ियों के बीच में एक रूम मिल जाए, कम से कम ऐसा होना चाहिए, बेड तो मिले उन्हें सोने के लिए। अभी नेशनल हुई थी, मेरी लड़की बंगाल से खेली थी, बंगाल से वो स्पेशल मेरे पास रहती है इधर। उसके फादर मदर की, भाई सागर भैया बढ़िया ट्रेनिंग करवाते हैं, तो अपना बंगाल छोड़ के वो फरीदाबाद आई हैं, उन्होंने घर वाह। लिया है।
यहाँ पे जॉब अपना सेटअप करा है अपनी हाँ। बेटी के लिए, यहाँ पे रहने लगे हैं। बहुत बड़ी बात है। बट वो खेलती बंगाल से, ट्रेनिंग मेरे पास करती है। हाँ। तो अभी उसकी टीम आई थी बंगाल से। अरे सागर सर, ये आपने क्या करवा रखा है नेशनल में, हमको तो रूम मिला है, रूम में पंखा भी ऐसे ऐसे चल रहा है, हम गर्मी में मर रहे हैं। अब जून के टाइम में आप एक बंदा आ रहा है, क्या इमेज रह जाएगी यार अपनी उसकी। और क्योंकि बाकी लोग तो आपको ही बोलेंगे, मतलब बोलेंगे उनके लिए तो आपको, मैं ही क्योंकि हूँ, आप ही फेस मैं हो उनके लिए मैं बॉक्सिंग फेस हूँ, उसको इंडस्ट्री मैं का। आगे लेके जा रहा हूँ। हर किसी के लिए अपना कोच फेस है, तो उनके बिल्कुल। लिए मैं हूँ कि भाई सागर सर लाए हैं तो कुछ तो सही हमें कुछ मिलेगा। अच्छा मिलेगा। और मैं उन्हें किसी को मैं ऐसे प्रेशर नहीं कर सकता ना, और किसी का बजट के आप बाहर रह लो। हाँ। वो ऑलरेडी इतना सफर करके यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या करें, हमारी मजबूरी होती है। फिर लड़की है, लड़की का रहना वगैरह सब देखना पड़ता है, बिल्कुल। उसकी सिक्योरिटी देखनी लड़कियों, पड़ती हाँ, है। लड़कियों के लिए फिर वो अलग। 18 साल से छोटी है, तो उसके लिए और हमें बड़ी दिक्कत क्योंकि हो फिर जाती है। यहाँ पर चीजें भी तो फिर अलग अलग चीजें भी फिर बहुत सारी हो रही हैं आजकल। हाँ, तो उनका भी ध्यान, क्योंकि किसी और ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमें दी हमें हुई है, दी तो है बहुत बड़ी कि बात वो हो तो जाती आते है। नहीं साथ में, तो हमें बिल्कुल, जाना पड़ता है एज अ कोच। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब फेस कभी, जैसे आपकी लाइफ में बड़ा होता है कि सबकी लाइफ में ना सैड फेस आता है, मतलब बहुत ही लगता है कि यार लो फील हो रहा है कि छोड़ देता हूँ गेम को। हर स्पोर्ट्स प्लेयर के कभी ना कभी लाइफ में ये मोमेंट आता है कि भाई बहुत प्रेशर हो गया मेरे पास ना, अब छोड़ देता हूँ। तो कभी आपकी लाइफ में ये मोमेंट आया, और आया था तो मतलब आपने उसके कैसे टैकल करा, कैसे निकले? बीच में यार मैं थोड़ी गलत चीज़ों में पड़ गया था, अच्छा। लतों में। मैं नहीं ले सकता नाम। हाँ। तो उस टाइम मेरा लाइफ आज भी थोड़ी बैक चली गई उसकी वजह से, 2-3 साल। वो एक दोस्त था, उसकी वजह से मेरे साथ जादू हुआ था, कि उसकी वजह से मैं उन सब चीज़ों में पड़ गया। अच्छा। तो उसके बाद सबसे पहले अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था, मेरी शादी होने वाली है, हम्म। ना तो मेरी बीवी को पता है, ना किसी को नहीं पता था। बट मैं उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। बिल्कुल। तो उस टाइम फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं अपनी बीवी को बताया सबसे पहले कि हम्म। मेरे में हिम्मत नहीं हो रही है पापा को बताने की, मेरे को इससे बाहर निकलना है यार। हाँ। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि आप एक काम करो। हम्म। मैंने कि पापा को बताया, पापा मारेंगे यार बहुत। अभी हम्म। मम्मी पे लगी, मम्मी को पहले मेरी मम्मी बस बिल्कुल। हार्ट सिर्फ 10-15% उसका वर्क करता है, वो लोड ले जाएगी। बिल्कुल। तो उसने कहा कि, मैंने कहा तू पापा से बात कर ले तो मैं बता दूंगा पापा को। तो उसने हम्म। पापा को फोन करा कि सागर आप कुछ बताना चाहता है। हम्म। अभी हमारी शादी हुई नहीं थी, बिल्कुल। जस्ट हुई थी, हमारी सगाई वगाई हुई थी, कि सागर आप कुछ बताना चाहता है तो आप उसकी सुनना, हम्म। उसे डांटना वाटना मत, वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके आपको बता रहा है। हम्म। तो फिर मैं रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे, हाँ। तो मैं पापा के पास गया। मैंने कहा हाँ। पापा ऐसे ऐसे मैं इन सब चीज़ों में पड़ गया हूँ, मुझे बाहर निकलना है। बिल्कुल। कि कोई बात नहीं, तू भाई निकल इसमें से बाहर, हाँ। हम तेरा पूरा साथ देंगे इसमें। तो उसके बाद उन्होंने भाई मेरा साथ दिया, मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला। हम्म। तो अगर उस दिन मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं देते, हम्म। तो आज मैं शायद यहाँ पर ना बैठा होता। तो बिल्कुल। अब मैं यही कहूँगा आज भी कि अगर आपको किसी भी चीज़ से बाहर निकलना है, हम्म। तो ना तो दोस्त पे यकीन करो। भाई बिल्कुल। ये बात कोई कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, कोई हाँ। कितना भी सगा हो, वो आपका साथ नहीं देगा। साथ देने वाली केवल सिर्फ फैमिली होती है। हमारे अगर माँ बाप ही मेरे सगे होते दोस्तों हैं। ने, दोस्त होंगे सच्चे होते होंगे दोस्त, भाई किसी को, पर दोस्त इतनी सही सलाह नहीं दे सकता जितने माँ बाप माँ बाप दे सकते हैं। और जब बात आएगी ना फाइनेंशियली हेल्प की और बहुत सारी और चीज़ों की, बहुत सारी चीजों की वो माँ हाँ, बाप बिना सोचे समझे कर देते हैं। वो कर देते हैं। और कोई नहीं करेगा, कोई किसी को 10 रुपये भी देगा, दे देगा दोस्त भी, 2 दिन बाद मांग लेगा। और माँ बाप का कर्ज तो हम कभी चुका ही नहीं सकते। तो वो मेरी मदद मेरे माँ बाप ने करी, आज यहाँ बैठा हूँ मेरे माँ बाप की वजह से बैठा हूँ, और मेरे बड़े भाई की वजह से। मेरे दिमाग में कभी कभार ये बातें आती हैं कि जैसे मेरे पापा हैं, मम्मी है, वो ना जब मुझे लगता है ना कि मेरे को किसी चीज की जरूरत है, हाँ तो वो ये नहीं देखते कि हमारे पास कम पैसा है हाँ या हमारे पास पैसा अभी हमें आगे चलाना है कुछ है, वो तुरंत ही वो दे देते हैं मेरे को पैसे। गलत चीज कर लेंगे लेकिन हाँ, वो पैसे दे दे देते देते तुरंत। हैं। मैं ना ये पैसे लेने अपना काम हो जाने के बाद मैं ये सोचता हूँ यार, यार मतलब कैसे हो जाता है कि आप मेरे को पैसे दे देते हो। अभी मैं अपना कुछ सप्लीमेंट लाया था, तो उन्होंने मेरे को 13,500 रुपये ऐसे क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करवा दिए। तो बाद में ये सोच रहा कि यार मेरा अगर बच्चा हो, मैं तो साला 10 बार सोचूं से पैसे देने से 13,500 रुपये एकदम से। वो उनको मन में कभी कोई वो नहीं आता कभी कि ये पैसे हम क्यों दें। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे माँ बाप, और ये लास्ट जनरेशन है जो हमारे माँ बाप इतने सीधे हैं सीधे हैं कि आज के मतलब वो माँ बाप हमारे मतलब कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी करने से पहले उनको कोई लालच नहीं है। वो बिना लालच के हमारे से ना आखिरी वक्त तक हमारे साथ रहते हैं। सही बात है।
जब तक आप अपने माँ बाप की, मैं तो यही मैं आज भी यही समझता हूँ। मैं पिछला पॉडकास्ट हुआ तो उसमें भी यही बात हुई थी कि माँ बाप से सगा कोई नहीं होता। कोई नहीं है भाई, और ना कोई उन दोस्त, ना कोई कितना ही बोले तेरा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड है। भाई बहन, माँ और बाप ऐसी चीज है ना, हाँ। उनसे सगा कोई भी नहीं है। वो आपको अगर जान से मार भी रहे ना तो भाई मर जाओ, अब क्योंकि बाहर कुछ नहीं है मेरा ऐसा। फेवरेट स्टूडेंट था कृष्ण। हाँ अब वो लड़का एक ट्रेन एक्सीडेंट में मर गया। हाँ जी, आपने बताया था मेरे बताया था को। ना, मेरा हाँ मेरा पहला स्टूडेंट था जिसने मुझे नेशनल मेडल दिलाया। उसको मैंने फ्री भी कर रखा था, उसका खर्चा उठाना। हाँ आज जी। कहीं ना कहीं आप हो चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे उसके साथ के कितने जिगरी यार थे उसके, जिनके लिए हाँ वो हाँ लड़ाई वड़ाई भी कर लेता था सारी चीज। आज सब मूव ऑन करके, आज उसे शायद कोई याद भी नहीं रखता होगा। बिल्कुल। लेकिन आज भी मैं उसके घर जाता हूँ, उसकी माँ रो पड़ती है। हम्म। बाप उसका पहले ही नहीं था। उसकी एक बहन, अब उसकी माँ ने परेशान, मतलब कि जो बेटा नहीं कर पाया वो शायद बेटी कर ले। वो छोटी 10 साल की है, हाँ, तो अब वो बॉक्सिंग पे आने लगी है कि चलो जो अब वो नहीं कर पाया उसका भाई सपना नहीं ये कर पूरा पाया, कर देगा, मैं बहन पूरा बहन कर करेगी लेगी। उसके लिए। तो वही है कि अब कोई कितना भी सगा था, लेकिन सब भूल गए ना उसे कहीं ना कहीं। बिल्कुल। अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन सब आगे मूव ऑन करके, जब कोई कितना उसका बेस्ट फ्रेंड था। आज उसकी माँ वही रोती है बेचारी, उसके घर जाता हूँ हम्म। हर दिवाली पे, हर होली पे, उसके जन्मदिन पे वो याद आता है। वो आज तक उसकी माँ में बेचारी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसका जो ट्रेनिंग बैग है ना उसे वो खोल दे, उसकी चैन खोल दे। उसकी बहन को भी ग्लव्स चाहिए थे, बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, उसकी पूरा किट, पूरे इक्विपमेंट घर लेकिन पे रखे हाथ हैं, लगाने की हिम्मत और नहीं कर हाथ और पाई। उस बैग को खोलने की उसकी माँ की हिम्मत नहीं होती। वो बैग आज के आज ऐसे ही रखा है। अब उसकी बहन को नए ग्लव्स दिवाई, सारी चीज़ नहीं दिवाई हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाती। आज नहीं तो कल करेगी, बट पता नहीं जब वो हिम्मत बनेगी। वो हिम्मत, भगवान करे उन्हें हिम्मत दे वो। हम्म। लेकिन बड़ी मुश्किल से यही होता है कि इंसान जब तक जी ले, अच्छे से जी ले, किसी से बिगाड़े ना, तो बाद में तो यादें ही रह जाती बाद हैं। में यादें रह जाती हैं, और फिर भी हम सब तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, पर जो खास जो परिवार होता है, माँ है ना, माँ वो नहीं और भूलते। जो मैं वही वही वाली बात आ गई, जो माँ बाप होते हैं वो माँ हाँ, बाप ही तो होते हैं। वही आप कल को उसका खास जो दोस्त होगा, भाई होगा, रिलेटिव होंगे, कल को चाउमीन खा रहे होंगे, टीवी हाँ, देख रहे होंगे, उनका कोई रुकेगा नहीं कुछ। लेकिन उसके माँ बाप के लिए मरते मरते भी ना वो दुख ऐसा होगा कि उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। ऐसे तो भाई रोज, अभी मेरा जन्मदिन आ रहा है 10 जुलाई को, अच्छा। तो अभी रात को लोग 12 बजे स्टोरी लगा देंगे। हाँ। लेकिन अभी आदमी अगले पल मर जाए, अगले जन्मदिन पर कोई साल को याद भी नहीं रहेगा इसका जन्मदिन था 10 जुलाई को। तो लोग तब तक आपको याद रखेंगे जब तक आप इस दुनिया में हो। जिस दिन आप इस दुनिया से चले गए, आपका जन्मदिन भी गया, सब गए, लोग सब कुछ भूल जाते हैं। वो जो अपने आप को बेस्ट फ्रेंड बताते थे, वो बताते थे, लेकिन सिर्फ माँ बाप रहेंगे जिन्हें आपका जन्मदिन भी याद रहेगा। हम्म। कब आप पहली बार आपने ढंग की कोई हरकत करी थी, या कोई पहली बार कोई मेडल आया था, या पहली बार लड़ाई हुई थी, वो माँ बाप को जीवन भर याद रहेंगे, आपके सारे किस्से। बाकी सब भूल जाएंगे। तो आपकी वैल्यू तब तक है जब तक आप इस दुनिया में हो, उसके बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे साथ भी यही है कि जब वो वाली बात की मेरे को भी ना ये बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मेरे पापा कहीं पर भी चिमका देते हैं मेरे को, हाँ, चाहे 10 जने ऑफिस हो, कोई भी जगह हो, तो मेरे को ऐसा लगता है यार पापा क्यों बोलते रहते हैं ऐसे हैं वैसे हैं, पापा ऐसे हैं, सबको सब लगता है होता उन्हें है। पापा ऐसे हैं, खड़ूस हैं, ऐसे ऐसे। तो कुछ टाइम से जब से मैंने पापा के साथ काम करना स्टार्ट करा है ना, तो उनका अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस में पापा बैठे थे, उनके दोस्त भी आ गए, सेम फील्ड के ही हैं। तो उनको बताने लग गए कि अंशु ये करता है। मैं साइड में खड़ा हुआ था, ये करता है अंशु, ये देख ये वीडियो है इसके, ये। अब वो देख के उनको मजा आ गया, हाँ, और पापा थोड़े से चौड़े हो गए, मेरा ही लड़का है, ऐसे करता है हाँ, वैसे करता है। तब जाके मेरे को ना ऐसा लगा कि हाँ, जो रात को माइंड में आधी रात को 1:30 बजे ख्याल आते ना कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में, कुछ कर हाँ, पा रहा हूँ नहीं कर पा, और ये लड़के ही फील कर सकते हैं। कोई बस सही बात है भाई। क्योंकि ये और कोई फील नहीं कर सकता, कि हमें पता है कमाना भी हमें ही है, हाँ, जो लड़की देगा वो भी यही देख के देगा, क्योंकि हमें हमारे ऊपर ही देख के देगा, क्योंकि हमें उसके लिए भी मेहनत करनी है, हमें माँ बाप के लिए भी मेहनत करनी है, साइड की साइड हमें अपना जो ड्रीम है, अपना जो सपना है उसे भी पूरा उसे करना पूरा है, करना है। और दुनिया का ख्याल भी रखना है कि इनको बुरा ना लग जाए। तो वो जो ख्याल था ना, वो मेरे को अच्छा लगा कि भाई पापा को थोड़ा प्राउड तो मतलब फील होता है कि लड़का कर रहा है। स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगता है कि जो माँ बाप कह रहे हैं ना वो हाँ, गलत है। मुझे भी जब लगता बचपन था। में मुझे ऐसा लगता था, यार भगवान मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी क्यों बना दी, रोज स्कूल से आते पढ़ाने बैठा देती, कूटती और अलग से मुर्गा बना देती थी। और नीचे किताब चाहे तो याद कर, हाँ। अरे ऊपर बैग रख दे, बैग गिरा तो तू कुटा।
कितने वाइपर टूटे हैं। पापा मारते नहीं थे, पापा को वैसे ही डर था। हाँ, पापा तो साल 2 साल में एक बार मारते थे, फिर ऐसा मारते थे, वो फिर तो फिर एक करवट से सोता था, दूसरी करवट से सोए नहीं जाता था। अभी मैं यूके शिफ्ट हो गया तो मुझे ऐसा लगता है यार, यार मैं तो अपनी औलाद को कूट भी नहीं पाऊंगा, वहाँ कूट दिया साढ़े जेल हो जाएगी। वहाँ तो हाँ तो मार नहीं सकते। मैंने कहा एक काम करूंगा, जो साढ़े कूटना होगा ना उससे पहले इंडिया लाऊंगा, चल साढ़े जा पुलिस के पास, मेरे पापा ने मुझे मारा साल में 2 बार इंडिया की ट्रिप हो रही है पीटने के लिए, पापा जब पीटने जब के लिए। लाते फिर हैं साले इंडिया हम में तो जब पीटते हैं। छोटे थे हम तो खूबसूरत थे, साले तेरी बारी है, हम तो तुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। तो पर आज वो चीज़ अच्छी लगती है कि उन्होंने स्टार्टिंग में हम जो स्ट्रिक्टनेस रखी ना। उन्होंने कूट दिया तो हम यहाँ बैठे हैं। हाँ नहीं कूटा होता ना, आजकल का माहौल देख लो। मुझे, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो मुझे बच्चे मिलते हैं, ये थोड़े अपर मिडिल क्लास और थोड़े बड़े लोगों के बच्चे मिलते हैं ना। हाँ एक तो शरीर नहीं, हाँ दिमाग नहीं, माँ बाप कुछ कह रहे हैं तो उनसे वहीं बहस हो रही है, गाली गलौच हो रही है, बदतमीजी हो रही है। तो अगर उन्हें बचपन में थोड़ा कूटा जाता, हाँ 2-3 चांटे लग जाते, हाँ तो वो भी ठीक हो जाते। तो भाई ये सही। चांटा बहुत जरूरी जब होता मैं है। आई थिंक 11th क्लास में था, 11 12 में, तब पहली बार एंड्रॉयड फ़ोन आया था। हाँ, अब तो साढ़े रोटी खाने के लिए वो चाहिए तो फोन यूट्यूब, चाहिए, वरना रोटी नहीं बाथरूम खाते। में भी फोन चाहिए। बाथरूम में मैं जब 11th में था, तब आया था एंड्रॉयड फ़ोन पहली बार। उससे पहले वो खटके वाले थे, वो हाँ, C2 वगैरह ये सब थे। तो उस टाइम वो इस तरीके से एंजॉय कर लेते थे हम। वो रामायण और महाभारत आती थी तो वो हाँ, हमारे घर वो टीवी था खटर खटर शटर वाला, वाला एक ऊपर खड़ा रहता था कि कि भाई आ, आ गया है, सिग्नल आ अरे गया। आगो चैनल ऐसी रहती थी हमारे, हाँ, थोड़ी हमारी साइड वैसी भाषा है ना। हाँ, हाँ, हाँ भैया क्या कर रहे हो, आगो चैनल, ये वाला सिस्टम है। तो बढ़िया है। तो जो लोग बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं, हम्म उसमें आप कुछ उनके लिए बता सकते हैं कि उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? अगर उन्हें बॉक्सिंग में अगर फुल करियर बनाना है या पूरा प्रोफेशनली करियर बनाना है, तो वो कैसे-कैसे स्टार्टिंग इंडिया में, इन- जैसे इंडिया में है बंदा, बाहर तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, हाँ फैसिलिटीज़ हाँ। बहुत है। अगर कोई बच्चा है इंडिया में अपना करियर बनाना चाहता है बॉक्सिंग के अंदर, हम्म तो वो कैसे-कैसे स्टेप फॉलो करे? सबसे पहले तो अपने ऊपर भरोसा रखो। हाँ, अगर आप इन केस आप थोड़ा लेट भी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि मैं हाँ, अपनी को मैंने 18 की में जिस टाइम, आज भी कोच मना कर देते हैं कि भाई अब आप, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी एज ना 18 होगी, तू सीनियर हो गया है, तो हुँ, तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हुँ। तो वही बात कह रहा हूँ, भले ही बाहर नहीं जा रहा, पर हाँ, अभी हाँ, भी बिल्कुल, बहुत देशों बिल्कुल। में लोग लेट करते हैं चालू। बिल्कुल। पर इंडिया में अगर आप पेरेंट्स हो तो एज अ हुँ, पेरेंट्स की नज़र से मैं ऐसा कहूँगा कि जब आप बच्चा 5-6 साल का हो उसे हाँ, डाल दो। बॉक्सिंग की जो पहली एज है वो 12 साल है। जब आप 12 साल के हो गए आप तब खेलोगे। लेकिन आप ये मत देखो कि अभी उसे 5-6-7 साल, अभी वो यार टूर्नामेंट नहीं खेलेगा तो क्या करें उसे गेम में डाल के, नहीं। अभी तो कब तक तैयार होगा वो, मेरा भतीजा पकेगा 5 साल लड़का? का था, हमने तभी डाल दिया था। हुँ, तो वो आज तक कर रहा है। अभी वो 10 साल का हुआ है, अभी भी उसे 2 साल है खेलने के लिए। अभी कई बार उसका मन नहीं होता ट्रेनिंग करने का, पर हम उसे लेके जाते हैं। तो अभी स्टार्टिंग की एज है कि हमें समझाना पड़ेगा ना बच्चे को। अरे वो 7 दिन नहीं जाएगा, 6 दिन जाएगा, 4 दिन तो जाएगा। हुँ, वो जो शाम को वो टाइम फालतू जगह जाता है ना, हुँ। वो अकेडमी जाएगा एक तो। और एक तो बच्चे का ना रूटीन, और बंदे का दिमाग बचपन से ही अगर एक चीज़ में डाल दो ना, हाँ, या आप नहीं डालो, बच्चे को देख लो कि भाई ये चीज़ अच्छी करता है, इसको इसमें डाल दो। तो वो आगे जाके एक तो खुशी-खुशी बच्चा, एक तो पैसे भी कमाएगा और खुश भी रहेगा। और मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाता है बच्चा। जो बच्चा बॉक्सिंग कर रहा है किसी भी गेम में, तो वो अपने इतना सक्षम हो जाता है कि पूरी दुनिया में से आप कहीं भेज दो, हाँ, उसे कोई पागल नहीं बना सकता, कि स्पोर्ट्स भी जैसे वो पूरी दुनिया को देख लेता है। हाँ। तो उसे पता है कि दुनिया में कैसे घूमना है। और स्पोर्ट्स में बंदा इतना तप जाता है कि उसे तो एक तो बाकी चीज़ों की हिम्मत नहीं बचती पहले। हाँ इंसान कोई भी स्पोर्ट्स में है, तो हाँ ज़्यादातर जैसे हमारे जितने भी फाइटिंग स्पोर्ट्स हैं, जितने भी हैं, उनमें बंदा 5-5 घंटे, दिन की 6-6 घंटे की ट्रेनिंग इतनी हो जाती है, बंदे की हालत नहीं बचती बाहर लड़ने की, बाहर घूमने की। आया, खाया पिया, सो गया। और गेम करना है, एक माँ बाप को ये चीज़ समझनी चाहिए। अभी मेरे पास बच्चे आते हैं, बहुत आते हैं। एक कोच को माँ बाप ने तो भेज दिया हमारे पास, हाँ, हमारी दिन रात की उसके ऊपर मेहनत होती है, हम बिल्कुल। उसे करते हैं। तो मैं भी था कितने साल तक हारा, हुँ, कब जब जाके मैं जीता। तो क्या होता है कि वो 2 या 3 टूर्नामेंट हारा, 4 टूर्नामेंट, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू घर बैठ जा। उसका मन बनाने वाले जहाँ उसके घर वाले हैं ना, वो उसका वो मन तोड़ उसको के उसे डीमोटिवेट बिठा देते करके हैं। उसको, अरे भाई वो 10 बार भी हारेगा ना तो भी वो सीख रहा है। हर हार उसे कुछ सिखा रही है। बिल्कुल। तो वो हार के ही एक दिन पक्का जीतेगा, लेकिन सब्र नहीं होता। वो 2-3 मैच हारा, उसे घर बिठा लिया, फिर 4-5 साल बाद फिर लाएँगे मेरे पास, सर ये बॉक्सिंग में ही ठीक था। फिर उसकी एज निकल जाती है और बच्चे में वो जुनून नहीं रहता जो 4 साल पहले जुनून था। हुँ, क्योंकि क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम हाँ, होता है ना, या तो उसके एकदम बाद फ्रेश चालू हो ना तो ही वो बिल्कुल, कर लेगा, पर हाँ। करने के बाद, छोड़ने के बाद फिर करता है ना, नहीं, 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 उसके तब लिए हार्ड है। बहुत भाई मुश्किल लोग है। कहते हैं कि गेम में ना लोग वो जाते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं होता, वो नहीं होता। हाँ, पढ़ाई से लाख गुना स्ट्रांग है गेम। पढ़ाई में आप पढ़े, फेल होगे, पास होगे,
और वहीं आ बहुत गया मुश्किल भी है गेम। गेम में वेट तोड़ना, फिर सारे डाइट का ध्यान रखना, दिमाग से सबसे ज्यादा दिमाग से तेज होना पड़ता है आपको कि रात दिमाग अपना तेज करना होता है गेम रात में। रात भर पेट पकड़ के न्यू कभी सोना पड़ता है क्योंकि हाँ सुबह वेट है, नहाना नहीं पड़ता, साला नहा लिए तो वेट बढ़ जाता है, साला बिना नहाए पड़े 2 दिन से कहीं खेलने जा रहे हो तो स्टेशनों पे सोना पड़ रहा है, स्टेशन पे, सर्दी में ट्रेन सोना पड़ में। रहा है, कहीं पर भी सोना पड़ रहा है, जनरल के डिब्बे में लटकते हो जाओ, क्योंकि इंडिया का इतना तो हमारा खास है नहीं हाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बताओ, उससे बढ़िया तो पढ़ाई है, अब पढ़ लिए थोड़ा और थोड़ी मेहनत के लिए पास हो गए, यहाँ तो अब फिर गेम भी करना है, अब पढ़ाई भी करनी है। अब आप गेम कर रहे हो, आप चाहे कितने ओलंपिक खेल लो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन ही नहीं है तो आपको कौन डीएसपी लगा रहा है या कौन इंस्पेक्टर लगा रहा है? तो पढ़ाई भी जरूरी है हमारे लिए। इतने थकने के बाद पढ़ाई भी करनी है, वेट भी तोड़ना है, तो और कौन कह देता है गेम हल्का है? गेम तो बहुत हार्ड है, गेम करना हर किसी के बस की नहीं। गेम वही कर सकता है जो मेंटली और फिजिकली हर तरीके से स्ट्रांग है। आप 1 घंटा ना पढ़ो हाँ और चलेगा, लेकिन आपने आधा मिली सेकंड भी अगर फाइट कर रहे हो, इतनी सी भी आंख झपक दी हाँ या हल्का सा मुंह इधर कर दिया, आपका कौन सा अंग टूटेगा, क्या पैरालाइज हो गई, ये भी नहीं पता लोगों को। मेरी और विजेंद्र भाई साहब की ऐसी स्पैरिंग चल रही थी हाँ गुड़गांव में, हाँ तो आज तक भाई साहब को शायद याद भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, तो मेरे लगा था पंच, भाई साहब का पंच यहाँ पे सर हाँ पे। हाँ तब मैं यहाँ पे पहुंचा था, आपने देखा होता यार, ये ली मेरिडन होटल है गुड़गांव वाला, हाँ हाँ डीएलएफ हाँ यहाँ हाँ, पे। देखा देखा। मैं यहाँ पहुंचा था तो मुझे ना ऐसा लग रहा था कि मेरी गाड़ी ना पीछे चल रही है, मुझे ना तो मेरे बाप का नाम याद, ना माँ का नाम। आधे घंटे के लिए जैसे मेमोरी लॉस हो जाता है हाँ ना, हाँ हाँ कुछ नहीं, बस ये पता था कि हाँ मैं बॉक्सर हूँ। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, मैं वहाँ रुका, आधे घंटे वहाँ मैं खड़ा रहा, तब जाके मुझे सारी चीज़ों का वो मैं भूल गया कि मैं क्या हूँ। वो ऐसा घुसा लगा, वो कौन सी नस पे लगा था, क्या लगा, इतनी देर बाद उसका रिएक्शन हुआ, मैं स्पैरिंग के बाद निकल गया हूँ। तो उसके बाद भी हर चीज़ हमें उसी तरीके से करनी पड़ती है, फिर पढ़ाई बिल्कुल भी करनी बिल्कुल। है। उस टाइम में उसमें था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, हम्म तो भाई गेम तो इतना इजी नहीं है। तो बहुत टफ होता है गेम। तो मैंने भी गेम खेले हैं, 2-3 स्पोर्ट्स खेले हैं, स्केटिंग करी है नेशनल लेवल पे, वॉलीबॉल भी खेला हूँ। तो स्पोर्ट्स तो कोई भी आसान नहीं होता, स्पोर्ट्स भाई कोई भी नहीं। कोई अब माँ भी बाप मेरे आसान पास नहीं आते कि होता। यार बॉक्सिंग में डाल देंगे ना तो इंजरी हो जाएगी, क्या क्या गारंटी है कि वो रनिंग कर एक रहा है काम कर, उसका, तू बैडमिंटन खेल ले, कुछ यूं भी खेल। मतलब यूं हाँ बोलते हैं कि तू कुछ ऐसा कर ले जिसमें वो नहीं होती। मेरे साथ मैं एमएमए करता था, हाँ तो को कुछ हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ खून निकल जाता है। अब बैडमिंटन में पैर का लिगामेंट चला जाता है, बिल्कुल घुटना चला जाता है, घुटना गया, रनिंग कर रहा है, टकना मुड़ जाता टकना है, मुड़ जाता है। हैं? कोई भी गेम में चले जाओ फिर तो भाई ये कि फिर तो स्विमिंग कर रहे हो, चेस ही उसमें भी खेलना जॉइंट पड़ेगा, टूटने के फिर डर उसके लिए रहते हैं। आपकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें है ना? उसमें पता नहीं आप साले दिमाग से पैरालाइज हो जाओ, फिर तो किसी में भी कुछ हो ही हाँ, सकता है। क्योंकि अगर आप ज्यादा अपने मेंटल यूज भी कर रहे हो तो आपका दिमाग भी घूम चोट भाई जाएगा। कहीं पे भी लग सकती है, वो एक बस बना दिया कि बॉक्सिंग में डालेंगे तो चोट लग जाएगी। हर किसी का यही है। हम्म, आपने किक बॉक्सिंग से शुरुआत हाँ, करी थी अपनी, और अब बॉक्सर हो, आप प्रोफेशनल बॉक्सर हो, हम्म। तो दोनों में से आपको कौन सा खतरनाक लगता है स्पोर्ट्स? भाई बॉक्सिंग से ज़्यादा खतरनाक नहीं है कोई भी गेम, भले अभी कुछ भाई भ्रम बन जाएंगे कि एमएमए अब यहाँ पे भ्रम बन जाएगा आपने उन एमएमए सबको करे। पहले सॉरी बोल देते हैं कि हमारा किसी गेम को डिमोटिवेट कर, मतलब वो डिमोटिवेट नहीं कर वैसे रहा मैं कुछ किसी करने। गेम का, बट बॉक्सिंग को इसलिए हार्ड माना गया है क्योंकि एमएमए में एक बार आप ऊपर मार रहे हो, फिर नीचे मार रहे हो, हाँ है ना, फिर आप ग्रिपिंग कर रहे हो, हाँ फिर आप उसे ग्राउंड पे ले रहे हो। बिल्कुल। लेकिन बॉक्सिंग में कंटिन्यूसली वो पंच आपके हेड पे लग रहे हैं, हाँ, और सारा पूरी बॉडी कहाँ से चल रही है? सर से, वो सर हिलता रहता है। और मुझे लगता है कि बॉक्सिंग थोड़ा टफ इसलिए भी क्योंकि उसमें राउंड्स बहुत होते हैं, हाँ, और इतने राउंड तक टिकना आखिर तक बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले एमेच्योर बॉक्सिंग में कम से कम हेड गार्ड था, अब सीनियर में हेड गार्ड भी नहीं है, तो हेड गार्ड हटने की वजह से सीधी चोट सर पे लगती सर है, पे लगती है। तो उसमें फिर भी कहीं ना कहीं ग्लव्स में फर्म होता है। बट जब आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आ रहे हो, हाँ एक तो 70 किलो तक जो ग्लव्स है वो 10 ऑन्स का होता है, एकदम छोटा होता है, 10 का नहीं सॉरी 8 ऑन्स का होता है, उसके बाद 10 ऑन्स का होता है। तो 8 ऑन्स का भी आप देखोगे ना तो वो सीधा घुसा ही है, ठीक है। और जब फाइट 12 राउंड की है ना, तो वो तीसरे चौथे राउंड में जाके ग्लव्स बिल्कुल टूट जाता है। उसके बाद कभी पसली जा रही है, कभी सर जा रहा है, कंटिन्यूसली सर में पंच लगना ना वो पूरा दिमाग को हिला देता है। और सबसे अभी एक कमजोर बॉक्सर, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आज तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा, वो पैरालाइज है वो बॉक्सर, उसके सर में पंच लगा था और गलती रेफरी की थी, उसका नाम भूल वो गया मैं। पीछे से जब वो उसने आप मारा था, वो देखा देखे है ना, मैंने, वो देखा है, वीडियो आती देखा है, रहती देखा है, है उस बंदे को। उस हाँ। रेफरी नहीं रोका, सर में पंच लगा चला गया, आज तक वो अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा। वो बंदा उसके पीछे, रेफरी ने ध्यान नहीं दिया, वो फाइट खत्म होने के बाद उसके पीछे पंच मारा था उसने, नीग्रो ने। भाई वो रेफरी ध्यान तो सब रखता है, पर रेफरी की जिम्मेदारी है रिंग के अंदर
बॉक्सर भी से होता ज्यादा कि कुछ भी है ना, तो रेफरी की जिम्मेदारी है कि बिल्कुल। आप किस तरीके से इन दोनों को रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलाओगे। अब इस चीज को आप किसी भी चीज से कंपेयर कर लो, हाँ, पढ़ाई से या किसी पढ़ाई भी से। चीज से कंपेयर कर लो, बाकी चीजें। आप छोटी सी गलती, वो सोचो छोटी सी गलती थी एक, हाँ, और वो भी किसी की नहीं, रेफरी की गलती थी, उसकी वजह से अगले की पूरी जिंदगी खराब हो गई। अरे वो फाइट हार जाता, जीवन तो बच जाता, बिल्कुल। रोक देता फाइट। और वो फाइट तो रुक चुकी थी, हाँ, बताओ, उसके बाद भी उसने पंच मार दिया। तो उसको तो लाइफ गई। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने ये सब फाइट वाइट करना स्टार्ट करा, सारी चीजें, हाँ तो जी। फैमिली का सपोर्ट तब कैसा था और अब कैसा है? मेरी फैमिली का सपोर्ट मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तब से और आज तक एकदम बरकरार बना हुआ है। अच्छा। अभी तक भी ऐसा ही है कि पापा का तो कोई नहीं, अभी तेरी इच्छा है तू कर, मम्मी का ऐसा कर। फिर मैं ये कभी जीवन में ये नहीं कह पाऊंगा कि मेरे माँ बाप ने, भाई ने मुझे सपोर्ट नहीं करा। सपोर्ट नहीं करा। मैं जब, मुझे नहीं पता था इंस्टाग्राम, मेरा सबसे पहले मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक हाँ। मेरे बड़े भाई ने बनाया था, वही मैनेज करता था। हाँ। तब मैं 12th पास करी तो उसने मुझे हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि उसका थोड़ा उसका काम सोशल मीडिया का काम था। तो उसने मेरे लिए सारी चीज़ एक तरीके से सब कुछ पहले से ही बना रखी थी। और कोई कोई तो ये कह देता है कि भाई फैमिली सपोर्टिव मिल गई, बिल्कुल। पार्टनर सपोर्टिव नहीं मिलता। हम्म। मेरे आपके मेरे को लाइफ में ये तो चीज़ सब अच्छा है, सपोर्ट, सब मुझे सब सपोर्टिव लोग मिले हैं। सपोर्टिव मिले, बल्कि मेरा डाउनफॉल में भी और उसमें मेरे सब हमेशा लोग साथ साथ रहे खड़े हैं। थे। मेरे बाप ने अपनी पेंशन का आधा जो सरकारी खर्चा मिलता है वो भी मेरी उसमें लगा दिया, पहले जो गवर्नमेंट में से अपनी पेंशन निकाल के मेरे पीछे लगा दिया कि तू आगे बढ़ अपनी लाइफ में। वाह। तो आज तक भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और हमेशा करा है। फिर अब मेरी लव मैरिज थी, हमारी तो भाई टिकटॉक से बात चालू हुई थी, अच्छा, फिर नंबर चेंज हुआ। तो आपकी लव मैरिज है? हाँ, तो मेरे टिकटॉक से ही तो बात हुई थी उससे। और साला अच्छा। नंबर ही चेंज हुआ था कि टिकटॉक बंद हो गया। तो मतलब मुझे लगा था कि टिकटॉक बंद होने से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, इसमें नुकसान तो आपका भी बहुत हुआ है। मेरा तो भाई फायदा हो गया ना, मेरे को तो मेरी बीवी मिल गया ना टिकटॉक की वजह अच्छा। से। वो नंबर बदल नहीं, ही गया लेकिन था। बंद हो गया था ना टिकटॉक, तो आपने नहीं, बताया। नंबर अच्छा, नंबर आ चुका था तब नंबर तक? आ चुका था, फिर फिर तो उसका ठीक है। टिकटॉक बंद हो गया। अच्छा। फिर भाई हमारी बात आप टिकटॉक में वीडियो भी बनाते थे? हाँ, टिकटॉक बॉक्सिंग वगैरह की डालते थे? मैं क्या सिर्फ करते थे? बॉक्सिंग की डालता था। अभी मैं यूके में, वहाँ तो वो अकाउंट विजिबल है, तो नहीं दिखता। तो उस पे भाई उस टाइम से मैं उसे वो वीडियो डालता था अपनी वर्कआउट की, तो वहाँ उससे बात हुई थी। हाँ। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या वो आया था, मैंने नाम भी ऐसा सर्च करा था कि ऐसा नाम तो ना आदमी नहीं सुना। मेरी बीवी का नाम भी मातंगी है, हमारे साइड तो ऐसा नाम भी नहीं होता। क्या नाम है? मातंगी। मातंगी। मातंगी एक गुजराती, हमारी जो देवियां होती है ना उनमें से एक है मातंगी देवी। तो आपकी वाइफ कौन, मतलब? गुजराती है और ब्राह्मण है। तो वो गुजरात से ही थी? नहीं, वो यूके रहती थी, पूरी यूके सेटल थी, ब्रिटिश थी वो। अच्छा। हाँ, तो फिर शादी के बाद इसीलिए मेरे को तो जाना पड़ वैसे गया। इंडिया से कहाँ से थे वो? गुजरात से, भुज। तो उनकी भाषा में और आपकी भाषा में थोड़ी फर्क भी आता होगा? हाँ, आता था स्टार्टिंग में, तो वो कर जाती थी तो अरा लड़ाइयों रा। में लड़ाइयों में फिर थोड़ी बहुत हंसी भी निकल जाती होगी नहीं, कि लड़ाई बोल तो के? आज भी, अभी वो हमारे घर आई हुई, हमारे घर अभी हम खेड़ी में ही हाँ। गाँव आई हुई है। तो अभी वो और उसकी मम्मी घर पे हैं, उसकी मदर उससे मिलने आई हैं। हाँ, हाँ, तो कभी कभी वो आपस में जब बात करते हैं तो मेरे भतीजे हंसते हैं, हाँ। चाची क्या बोल रही है क्या चाची। बोल रहे हैं? तो वो भी हंस जाते हैं अपने वाले। तो स्टार्टिंग भाई सही है, फिर हमारी बात हुई तो उसने हाँ। मुझे काफी सपोर्ट करा स्टार्टिंग से, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। अच्छा। हाँ, सही है, मतलब लड़ाई करते करते हंसी निकल एकदम से, जैसे कोई शब्द बोल दिया, अरे रुक जा तूने बोला क्या है? नहीं, हम ये तो दोनों बता के, दे। अब तो वो गाँव की सीख गई है, अभी तो कह हाँ। जाती है। अभी तो यूके में हम एक दिन मंदिर में बात कर रहे थे, मैं उसने इसे कहने लगा, मैं कि वहाँ कहा कर रही है वहाँ। अब तो गाँव वाली में, तो वो यूके में मंदिर में सब कहने लगे कि हिंदी तो हम पे भी आती है, ये आप दोनों कौन सी पहले हिंदी बोल रहे हो जो हमें ही समझ में नहीं आ रही। मैं कहा, है तो हिंदी पर सी भाषा हरियाणवी है हिंदी है। हमारी। तो आपको लगता है कि इंडिया में अभी जो लेवल पे बाकी स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, हाँ, जो क्रिकेट को इतना सपोर्ट मिलता है हाँ। और सारी चीजें मिलती है, लेकिन बॉक्सिंग को भी इंटरनेशनल, मेरे ख्याल से सबसे रिचेस्ट एथलीट क्रिकेट वो बॉक्सिंग वाला ही है। बॉक्सिंग का ही है, बॉक्सिंग है। फिर भी इंडिया में हमारे बॉक्सिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला जाता। हर चीज के लिए ना एक वो जरूरी है, बिजनेसमैन का सपोर्ट। अच्छा। कि अभी आप देखो, वही सेम बिजनेसमैन बाहर सपोर्ट कर रहा है वो बाहर के एथलीट को, पर वहाँ इंडिया में पैसा लगा रहा है वहाँ ये। पैसा लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाता। यहाँ पे अभी मुझे कोई इवेंट करना हो हाँ। तो मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी एक 50,000 स्पॉन्सर लाने के लिए। हाँ। उससे बड़ी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो अभी लोग अभी भी फाइटिंग गेम को यहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। वहीं क्रिकेट के लिए मैं कहूँगा, तो सब, मैं नहीं कहता कि क्रिकेट गेम बेकार है, वो भी गेम है, उसमें मेहनत होती है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी बात बिल्कुल, है। हमें नहीं मिल बिल्कुल। रही, वो हमारी किस्मत। हाँ। पर वो स्टार्टिंग से एक वरना हमारा गेम क्रिकेट का था ही नहीं, हमारा गेम रेसलिंग, बॉक्सिंग, इन और गेम इन था सब हमारा चीजों था। का था।
पर आज के टाइम में तो वो जो चीज गेम चेंज हमारा होगी। है ही नहीं, हाँ, उसी को सबसे उसको ज्यादा सपोर्ट प्यार, वो गेम ही करोड़ों मतलब अरबों रुपए उस पे अंग्रेज डल उस रहे हैं। गेम को इंडिया में लाए थे, आज हाँ, उस गेम को ज्यादा उसी पैसा गेम मिल को रहा है, और जो गेम यहाँ से उठाता रेसलिंग और बॉक्सिंग उनको कुछ नहीं मिल रहा। गेम अंग्रेजी, आप अंग्रेजी बोलते तो ठीक है, नहीं बोलते तो आप गवार और साइड हो हम जाओ। गवार हैं, वैसे वाली बात हो रही है आजकल। अरे ये तो मेरे साथ भी था जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था, मैं देहरादून में पढ़ता था हॉस्टल में एक, तो वहां पर इंग्लिश बोलते थे सब, मैं इकलौता, मैं कह लो हरामजादा बच्चा था जो हिंदी में बात करता था। प्रिंसिपल हमारा था वो साउथ इंडियन, हाँ, और वो तो हिंदी बोलता नहीं हिंदी ढंग से। मैं इकलौता 45 बच्चे जो हमारे हॉस्टल के, तो उनमें वो हिंदी में बात कर रहा हूँ, बोल रहा है हिंदी में, मैं मेरे को नहीं होती, आपको करनी है तो कर। अरे इतना के आपने तो एक चीज को टैग ही दे दिया कि भाई ये बोलेगा तो बंदा बढ़िया है, चाहे बेशक बंदा मर्डर करता हो, भाई अंग्रेजी बोलने अभी इंग्लिश वाला। का कल्चर ऐसा गया, अभी आप इनमें चले जाओ, आप क्रिश्चियन स्कूलों में जाकर क्या हो रहा है, हम्म, ना तो कलाया पहनने देते हैं, ना ना कुछ टीका पहनने लगाने देते देते हैं। हैं, हाँ। भाई हमारा कल्चर हम क्यों ना लगाएं, क्यों ना पहने, कोई गलत चीज कर रहे हैं, कोई गले में चेन डाल के आ रहे हो बिल्कुल तो गलत है। बिल्कुल। भाई कलाया टीका तो इससे हमारा देश चालू है, बिल्कुल इसका आज भी इतना ही सम्मान है, लेकिन बिल्कुल। स्कूल में नहीं लगाने देते हैं, तो वो चीज गलत है ना, उस चीज में होना चाहिए। यही वाली चीज पे मेरी एक बार स्कूल में जब मैं पढ़ता था, हाँ, तो मेरी टीचर से बहस हो गई थी। तो मैं छोटा था, लेकिन इतनी अकल तो थी कि जो चीज हमारी है वो उसको हमारी कोई है। छेड़खानी नहीं कर सकता। अब टीचर मेरे को बोल पड़ी, तुमने ये क्यों पहन रखा धागा, क्यों मैं, और जबकि वो कोई क्रिश्चियन स्कूल नहीं था, हाँ, सारे पढ़ते थे, और मैंने वो पहन रखा था, काला धागा पहन रखा था, या हाँ, वो बाबा का कोई था वो पहन रखा था भोलेनाथ का। उतार दे उसे, ये कर दे, बहस हो गई, मैं लड़ गया टीचर से, मैं ये नहीं उतरेगा। और मेरी मेरी बाली पे बोला करती थी वो, हाँ। मैं बचपन में मेरे ना वो डला हुआ था, तो ये तो मैं, मेरे पापा राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और वैसे ही हमारे सारे भगवान पहनते हैं कानों में। भाई बाली का कुछ गलत है ही नहीं, बाली का बिल्कुल। तो आज गलत बना दिया कि बाली पहनेंगे तो लड़की है। लड़की सबसे पहला लड़की है तू तो। ना ऐसे कैसे बात होगी, फिर तो किसी भगवान को देख लो, किसी भी देवता को देख लो, उसके और कान में बाली सबने पाएगी, कुंडल पहन रखे होते सबने। हैं, और उनको चलो वो अंधविश्वास मांगते हैं इन सब चीजों, भगवान वगैरह को, उनको बोल दे, उनको ये भी नहीं पता कि साइंटिफिक रीजन आके देख लो एक बार, जो साइंटिस्ट सर्च कर चुके हैं कि इससे कितने फायदे होते हैं शरीर में कान छिदवाने से। हमारे देश में आप किसी भी चीज के पीछे देखोगे ना कुछ साइंस है, बिल्कुल। हम बहुत आगे थे, बस वो तो हर चीज का नाम जो देश पर राज हुआ उसकी वजह से जो ग्रंथ धीरे धीरे चोरी खराब हुए, वो होता सब गया चीज जो, हुई, बिल्कुल। उन्हीं चीजों से उन्होंने अपनी चीजें बनाई, नाम अपना दे दिया बस। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये भैया कि आजकल जो सोशल मीडिया एक वो चल रहा है, रील और हाँ, रियल, रियल। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जो इंस्टाग्राम पे आजकल ये फेक इन्फ्लुएंसर और स्टेरॉइड्स लगा लेते हैं, और इनके लाखों करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं, सारी चीजें हैं, और जो बंदा मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, हमारे जितने भी एथलीट हैं, चाहे वो बॉक्सिंग से हो, एमएमए से हो, कहीं से भी हो, उनको बिल्कुल खास कुछ फॉलोअर्स नहीं मिल रहे, ना कोई ब्रांड स्पॉन्सर कर रहा, ना ये सारी चीजें कर रही, उस पर आपका क्या जवाब है? भाई मेरा जवाब तो इतना है कि अभी लोग उस चीज को समझ नहीं रहे कि क्या चीज सही है क्या गलत है। अभी वो पुनीत सुपरस्टार है, वो नाली का पानी पीता है तो उसके 9 मिलियन फॉलोअर हैं। अभी बात तो और बताओ, भी ज्यादा हो गए इसके हैं कभी, अब पता नहीं कितने, जब मैंने कितने 9 मिलियन थे, कभी नाले में से पानी पी रहा है, कभी कीचड़ में लौट गया, और बड़े बड़े ब्रांड उसे स्पॉन्सर कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड, बिग बॉस में आ गया तो अगला बंदा। और अब बताओ, और वही बात भी हमारी चल रही थी कि अभी मुझे एक बॉक्सिंग इवेंट करना होगा, वहां ना तो कोई ब्रांड आएगी ना कोई स्पॉन्सर आएगा, लेकिन वो नाली का पानी पी रहा है ना, तो उसके लिए ब्रांड है। तो इसीलिए फिर कह देते हैं कि भाई देश मेडल नहीं ला रहा, अब बताओ पुनीत सुपरस्टार लाएगा कि मेडल, या और कोई लाएगा, ऐसा जो होते हैं। तो ऐसी सही चीज को लोग वो ना करके ना, तो मैं तो जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भाई किसी ढंग की चीज को फॉलो करो, ताकि आप भी कुछ सीखो, आपके बच्चे भी कुछ सीखें। अभी आप देखे होंगे बहुत से माँ बाप सिर्फ व्यूज के लिए अपने छोटे बच्चे पर रैप्टर लगवा रहे हैं, फिर गाली दिलवा रहे हैं, फिर जब वही चीज वो बड़ी होके करेगा तो वो चीज उन्हें गलत लगती है, तू कहाँ से कर रहा, तू कहाँ से, खुद सिखा रहे हैं, उसे उल्टी उल्टी बातें सिखा रहे हैं। तो ऐसी चीज को अब वही तो, अब कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं, मैं तो कह रहा हूँ भाई वीडियो डालनी चाहिए फिटनेस की, बिल्कुल, कम से कम 10 लोग तो आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे, 10 नहीं तो एक तो हो रहा होगा, कोई आपको देख के शायद हवाबाजी में ही वर्कआउट करने लगे, वर्कआउट तो करेगा, कुछ तो आप मोटिवेट कर रहे हो कहीं ना कहीं किसी बंदे को। हाँ, बट कुछ होते हैं कि भाई वो ऑनलाइन स्टीरॉइड्स को, इन सब को, या गेमिंग को प्रमोट कर देते हैं, वो चीज़ गलत है, उससे बहुतों के घर चले गए हैं, इस क्रिकेट के सट्टों से कितनों के घर चले गए हैं।
तो भाई मैं वो चीज़ गलत है। बाकी अगर आप ऐसे फिटनेस के लिए आप चाहे 100 सपाटे मार रहे हो, चाहे 10 मार रहे हो, चाहे हाँ कुछ भी मार रहे हो, आप वीडियो डाल रहे हो, हाँ। आप डालो। आप जितनी हो सकती है उतनी डालो। शायद आपको देख के एक की इंस्पायर हो गया ना तो बहुत है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो हमारे अंकित बानपुरिया है, हाँ, वो बंदे ने डालता गया, हमने हाँ, ये नहीं देखा कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा, हाँ। डालते आज बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच वही गया। बात हुई ना व्यू वाली। व्यूज स्टार्टिंग करी तो नहीं थे ना। नहीं थे और तो ना पर कोई वो सपोर्ट कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लगा रहा कंटिन्यू कंटिन्यू। तो वो चीज मेहनत का मिलता है फल। फल किसी मिलता को है थोड़ा मेहनत जल्दी करते मिल हैं। जाता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है जरूर है। मेरी जो टीम है सारी मेरे हम्म, शो की, अभी मेरे को कुछ टाइम पहले मेरे एडिटर ने वो भेजा कि हम्म। भाई आपका ना एनालिटिक्स वो आता है पूरे महीने का बन के कि आपके कितने व्यूज आए क्या है ये सब। अब मैं 1 जनवरी से इस साल के मैं सब डाल रहा था, हाँ, पॉडकास्ट भी डाल रहा हूँ, हर दिन एक रील डाल रहा हूँ और शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ। अब जाके कितने 6 महीने हो गए, 7वां महीना लग गया, 7 महीने जाके थोड़े बहुत एक कंसिस्टेंट व्यूज आने लगे हैं चीज पे, तो मेरे को खुशी हुई। हर चीज मैं टाइम लगा मांगती है रहूंगा, 6 महीने हो गए उस चीज को, लेकिन मैं लगा रहा। अगर मैं पहले ही हार मान लेता कि भाई नहीं हो रहा, तो फिर तो मेरा काम ही खत्म हो जाता। भगवान भी उसका साथ देगा ना, तो थोड़ी मेहनत करेगा, जो कर्म करेगा उसे वरना फल तो मिलेगा। उसका साथ भी नहीं देगा। हर चीज समय मांगती है। आपने कभी, जैसे आपका गेम बॉक्सिंग है, जैसे हम ना सब लोग हवाबाजी करते हैं थोड़ी हम्म, बहुत, कि सबने कभी ना कभी करी होती है। मैं भी, जैसे हम भी कर देते थे कि कभी स्कूल में है तो किसी चीज के लिए पेन है तो पेन महंगा वाला उसको लेके हवाबाजी कर दी, हाँ। कुछ कर दी। कभी आपने कभी अपने गेम से ऐसे फाइट करते करते कभी किसी लड़की को, मतलब जैसे छोटे थे तो इम्प्रेस करने के लिए बॉक्सिंग करके दिखाई है? ना भाई इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं करी, पर जब उस किक बॉक्सिंग तो इसलिए चालू करी थी। एक हमेशा तो उस टाइम 9th क्लास में था कि नहीं नहीं भाई हमारी क्लास में सुंदर सी लड़की आई थी। अच्छा। तो सभी का क्रेज था उसे, भाई हाँ। यही पटानी है बस। तो उस टाइम उसके लिए उसने मैं गेट खड़ा था, हाँ। मोटे साइड में हूँ। मैंने कहा तरीके से तो मोटा कह दिया तो मैं तो ऐसी पटरी बसी है। मैंने कहा साड़ी ऐसी की तैसी। कल अगले दिन ही सुबह मैं भाई रेस पे चला गया। अच्छा। फिर 10वीं क्लास में वही लड़की पटाई मैंने। अरे वाह। 10वीं में जाके पटी, 9वीं तो मेरा वेट घटाने में लग गया। तो बस इतनी हवाबाजी करी थी। उसके बाद तो फिर अपने गेम में लगे रहे भाई। फिर गेम से मेरे को इतना सम्मान और इज्जत मिल गई, हम्म। फिर लगी गई उसमें। तो आपने कभी अपनी वाइफ को, मतलब वाइफ से जब उनको आपसे प्यार, मतलब कैसे बॉक्सिंग के उससे ही हुआ? नहीं नहीं, उससे तो हमारी ऐसे हाई हेलो बात हुई थी। हाँ। उसने तो ऐसी बात करी थी ना तो इस लड़के से कभी मिलना है ना कुछ है। मैं यूके में रहती हूँ, एक कहाँ यही खेड़ी में गाँव रहता, का है, कहाँ यहाँ कहाँ। फरीदाबाद का। हाँ, तो हमने बात तो ऐसी करी थी। पर भगवान की दुआ से इतना टैलेंट था कि हाँ भाई जिस लड़की से बात कर रहे हैं प्यार हो ही जाता था उसको। इतना तो। और हमें भी हो ही जाता हाँ, है। हमें तो हो ही जाता, वो तो बात करते जाता है, हमें तो हाँ, प्यार। मतलब प्रोफाइल देखते ही प्यार हो जाता है। तो तो बात जब चालू करी थी ना तो ऐसी बात हुई थी। तो उसके बाद बात होती रही तो भाई हाँ। वो पता नहीं चला कब प्यार में बदल गया। पहले फिर उसने सबसे पहले, अभी तक मैं पहन रहा था भाई सिवनर के रिंग शूज, ऐसे ही हाँ। फटीचर से हमारे थे। उसके बाद उसने पहली बार भेजे मेरे लिए नाइक के रिंग शूज। अब अरे भाई वाह। साहब सागर जा रहा नाइक के रिंग शूज और उसमें फिर तो प्यार और गहरा होता चला गया ना। हाँ, फिर उसके बाद हमें हो गए थे 6 साल। कि मम्मी बहू मिल गई है, अब तो हाँ, यही है। तो ये फिर 6 साल हो गए थे हमारे रिलेशन को। हाँ। तो एक दिन, उस दिन ही मैंने बड़ी बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई थी। हाँ। मैं बहुत देर सोचा पापा कैसे बताऊँ, हाँ, लव पापा मैरिज को करनी है कैसे बोलूं? भाई, क्योंकि हमारी जाट फैमिली में लव मैरिज लव नहीं हुई मैरिज ना थी, होती हुई नहीं थी अभी ना। तक। मैंने कहा यार कैसे और बताऊँ। आपने तोड़ा ये सिलसिला। और ऊपर साले वो शादी भी इंटर कास्ट हो रही थी। हाँ। वो ब्राह्मण और मैं जाट। अरे उसके अल्लाह। घर वालों को भी मनाना था कि ये लड़का अंडे वंडे तो नहीं खाता, हाँ। वो तो नहीं और खाता। लड़का वैसे ही मतलब तगड़ा दिखता और लड़ता, मतलब उसका हाँ, शौक ही और फाइटिंग ऊपर का। से हमारे साइड का ब्राह्मण तो चले वो गुजराती, वो अलग ही और एकदम वो वो थोड़े अलग होते हैं। है ना, वो थोड़ा और अलग। तो फिर भाई मैंने रात को बहुत देर, यार सो कैसे नहीं रहा। मैं पापा हम एक दोनों एक साथ सोते थे। हाँ। मैं पापा मम्मी एक रूम में सोते थे। तो हम्म। मैं पापा पापा, अरे कुछ बोला कभी आके बताना। हम्म। मैंने कहा पापा एक लड़की से प्यार करूँ मैं, शादी उसी से करनी है। हम्म। कौन है वो, कहाँ से है? फिर भाई साहब पानी बन नाम गया एक क्या बार तो, उसका? नाम क्या है वो, और वो उसके बाप से बात करवा मेरी वो, और वो। मैंने कहा अभी तो रात हो रही है कल करवाऊंगा। फिर वो मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी पापा तू, ने बोली नहीं कि कितना देंगे पहले ये बता? नहीं नहीं दहेज का, बड़ी बड़े भाई की शादी हुई थी ना, हाँ। उसकी में नहीं लिया था हमने दहेज। दहेज का यही था कि कल को हमारी बेटी होती या हम हमारी बहन हमें होती तो हमें भी बिल्कुल। देना पड़ता। तो इसीलिए तो दहेज वेज का कोई पंगा था ही ना, बड़े भाई के टाइम पे भी नहीं लिया था। तो उसकी शादी पहले हो गई थी।
फिर मैंने मम्मी को बताया हम्म। कि मम्मी रात पापा को मैंने, पापा ने कहा भी तू सो जा, सुबह बात करेंगे। फिर मैंने मम्मी को थोड़ा मनाया, मम्मी थोड़ी मान जाती थी। हाँ, मैं तू बता ना सबकी पापा मम्मी को। मान जाती है हाँ इस मामले तो में तो। तो फिर मम्मी को बोला, मैंने मम्मी को पापा को बोला कि करते हैं प्यार, हाँ। सही है, जहाँ ये खुश है वहाँ ठीक है। फिर आज पापा और मम्मी दोनों खुश है कि चल सही लड़की लाया, इसको हम्म। लाइन पे ले आई। मैं जो भी गलत चीज़ों में था वो भी उसने सही कर दी। पर सबसे पहले बैठ के बताया कि हम्म। भाई अपने टाइम पे मेरी ये हम्म। गर्लफ्रेंड थी, कल को किसी का मैसेज आए या किसी का ये आ जाए कि सागर ऐसा था, तो पहले ही बता देता हूँ तेरे को सारी चीज़ खोल हम्म। के। तो बस हर मे चीज़ खोल के होनी चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया के मैं पहला इंसान होऊंगा मैं, हाँ जो मैं पहली बार जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था ना, हाँ। मैं अपनी मम्मी को साथ लेके गया था। मेरे से बड़ा कोई इंसान नहीं होगा, पहली बार। 1.5 साल हो गए थे रिलेशन को, ऑनलाइन हाँ। वीडियो कॉल तो थी, सब था। मैं पहली बार मिलने गया, अपनी मम्मी को लेके गया, सोचो। नहीं भाई, हर चीज़ को ना खोल के करना चाहिए। बता दिया मैंने वाइफ को, कल को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हाँ। और मैं तो ये चीज़ गलती नहीं कहता कि आप बता दो, और लड़की को समझना चाहिए कि मेरे को कोई सपने नहीं आ रहे थे कि 6 साल बाद या कोई इतने साल बाद कोई लड़की वो आएगी लाइफ में। हाँ, जिस दिन वो मेरी लाइफ में आई, जब मेरा उसके साथ है, आज तक कोई बता दे कि सागर ने किसी फलानी लड़की से, उसके साथ रह के किसी और लड़की के हाँ, साथ रहा, तो ना ना, तो बिल्कुल नहीं। तो किसी को नहीं पता होता भविष्य का। हम्म। पर आप जिसके साथ हो दिल से रहो, वरना रहो ही मत, अच्छा। अकेले रहो। अगर आपको अपने एक अगर आपको अपने एक छोटे उसको, मतलब पास्ट में जाके एक हम्म, छोटे सागर को हम्म। कुछ बोलना, कोई एडवाइस देनी हो, तो आप क्या एडवाइस दोगे? यार मैं तो ये कहूँगा कि पढ़ाई अगर थोड़ी सही कर ली होती तो ठीक रहती। जब घर वाले हाँ, बोलते थे पढ़ ले, तब पढ़ पढ़े लेता, ही नहीं। मतलब पढ़ लेना चाहिए पढ़ था। लेना चाहिए था तो सही रहता हाँ, आज। पर ठीक है, और बॉक्सिंग ने जो सम्मान दिया वो मुझे शायद, वो पढ़ाई से नहीं मिल वो पाता, पढ़ाई आज से भी शायद किसी नहीं की मिल पाता। नौकरी कहीं कर ना रहे कहीं होते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतने पढ़ा के हम जब भी नहीं बनते कि हम IPS बन जाते हैं, हाँ, ज़्यादा ज़्यादा कहीं सिपाही पढ़ाई लग की जाते लेवल हैं। नहीं थी हमारी, हाँ, सही बात है। पर बाकी ये एडवाइस देंगे अपने पास्ट में जाके कि और मुझे बॉक्सिंग थोड़ी पहले चालू कर देनी चाहिए थी बस। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन भी आपसे ये है कि आपको लगता है कि इंडिया में, हमारे देश में, कि बॉक्सिंग को लेके थोड़ा पॉलिटिकली या पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी थोड़ा दबाया जाता है? हम्म, कि मतलब उठा मतलब जैसे होता है, हर कोई है, हर किसी के पास पावर होती है कि हाँ हम सपोर्ट कर सकते हैं, हाँ। तो वहाँ सपोर्ट मिलता है, नहीं मिल पाता? देखो, जब आप इंडिया कैंप में पॉलिटिक्स, तो देखो पॉलिटिक्स हट जाए तो 150 करोड़ का देश है कि गोल्ड इतने आ जाएं। अभी अमेरिका की पॉपुलेशन देखो तो हमसे बहुत नीचे है। हम्म। चलो चाइना बराबर है, कोई बात नहीं, पर हम्म। अमेरिका तो नीचे, तो भी उसकी गोल्ड हमसे ज़्यादा है। एक एक खिलाड़ी हमसे ज़्यादा गोल्ड ले आता है वहाँ का। अब माइकल फिलिप्स को ही देख लो, उसके हम्म। अकेले के इतने गोल्ड हैं, इतने तो पूरे इंडिया के जी उसमें ही नहीं है पूरे उसमें। पर ऐसा क्यों? जबकि अभी मैं UK में रहा, US में रहा, हम्म। कहीं पे भी देशभक्ति हमारी जितनी है ही नहीं हम्म। कि अपने देश के लिए मरने मिटने वाले कहीं नहीं, वो अपने झंडे का कच्चा बना के पहन लेते हैं। तो और हम उसको माथे पे चोम के रखते हैं, हमारे लिए तो भारत माता है। फिर भी हमारे मेडल की नहीं आ रही थी, देशभक्ति होने के बाद भी। एक तो ग्राउंड लेवल पे इतनी पॉलिटिक्स हो जाती है। अभी छोटी डिस्ट्रिक्ट में भी आप कभी अपना कैमरा लेके आना, कभी वीडियो बनाना, कभी किसी को लाना, अगर उसमें 100% फेयर रिजल्ट आ रहा हो, कहीं ना कहीं अप्रोच की वजह से जो टैलेंटेड बच्चा होगा वो पीछे रह जाता है, एक अप्रोच वाला आगे आ जाता है, किसी का वहाँ कोई कनेक्शन निकल आता कनेक्शन है। निकल जाता है, या तो उसी का कोच बैठा होगा। तो बिल्कुल। उस चीज़ में क्या हो जाता है कि जो टैलेंट है ना वो हम्म। ग्राउंड लेवल पे ही दब गया। बिल्कुल। जो गोल्ड ला सकता था देश के लिए उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिठा दिया। सेम चीज़ स्टेट में हो रही है। पर हाँ, जब आप इंडिया कैंप में हो तो हम्म। कहीं ना कहीं चीज़ें सही लगती है, आपको डाइट अच्छी मिलने लगती है, हम्म। आपको कंटिन्यू एक गुड स्पैरिंग पार्टनर मिलने लगता है, हम्म। डाइट अच्छी मिल रही है, बिल्कुल आपको अच्छे शूज़ मिल रहे हैं, कपड़े मिल रहे हैं, तो बन ही जाता है एक बिल्कुल खिलाड़ी। बिल्कुल। लेकिन जो चीज़ हमें ग्राउंड लेवल पे चाहिए हम्म। वो नहीं मिल पाती कई बार। तो वो चीज़, वही चीज़ जो हमें इतनी बाद में मिल रही है ना, हाँ, वही थोड़ी ग्राउंड लेवल पे मिल जाए पहले ही मिल जाती तो देश के, मेरे हिसाब से इंडिया से ज़्यादा किसी गोल्ड लाएंगे नहीं। और टैलेंट भी नहीं है इतना। जुनून बहुत है भाई हमारे यहाँ। अभी भी आप गांव में चले जाओ, एक से एक खिलाड़ी पा जाएगा। आज जो बच्चे मेडलिस्ट बने घूम रहे हैं ओलंपिक लेवल पर, कहीं ना कहीं आपको आज भी गांव में से खिलाड़ी मिल जाएंगे जो उन्हें छटका देंगे। बिल्कुल। लेकिन वो पता है क्यों पीछे रह गए हैं? वो क्योंकि गेम बहुत सपोर्ट। टाइम से पहले छोड़ गए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में उनके साथ इतनी राजनीति हो गई थी कि वो गेम छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। आप किसी दिन सर्वे करना, आप किसी दिन हरियाणा में, बिल्कुल। कि आपको ऐसा सर्वे में ऐसी चीज़ें मिलेंगी, आपको एक से एक खिलाड़ी हर गांव में मिल जाएगा जो गेम छोड़ चुके होंगे। रीज़न क्या होगा? सिर्फ एक पॉलिटिक्स के कारण। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे ना कि सागर ऐसे हवा में बात कर रहा है, तो उन्हीं को बोलता हूँ कि जहाँ वो रह रहे हैं ना उसी के 10-20 किलोमीटर में ढूंढ लेना, उन्हें ढंग का खिलाड़ी मिल ही जाएगा। एक क्या 10 मिल जाएंगे जो गेम छोड़ के बैठ गए होंगे सिर्फ किस लिए?
भाई 4-5 बार खेल लिया यार, हर बार हरा देते हैं जीतने के बाद भी। इससे अच्छा तो हम कहीं नौकरी कर लें, घर ही बैठ जाएं। घर वाले भी तो पूछते हैं, हर बिल्कुल, बार बिल्कुल। हार जाता भाई। सुल्तान मूवी में भी तो ऐसी है, वो बंदा इतना करता रहता है, एंड में वो देश के लिए ओलंपिक लेके आता है गोल्ड, हाँ, और वो अपने नेता, जो भी पास के नेता होते हैं, वो हाँ। कलेक्टर होता है, उससे वो मदद मांगता है कि मुझे पैसे चाहिए, मेरे को वो ब्लड बैंक खोलना है, ये खोलना है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स सब भले अगले। वो चलो एक मूवी का पार्ट था, उसमें तो वो और ये कहीं ना ओलंपिक कहीं ओलंपिक असलियत ही है हमारे असलियत यहाँ थी की, वो। बंदा जब इतना लेवल पे अचीव कर, उसकी कोई पॉलिटिकली क्या, वैसे भी कोई फाइनेंशियली हेल्प करने को कोई तैयार नहीं होता सब होगा। उगते सूरज को सलाम करते हैं भाई। जब तक आप गेम में हो तब तक आपको पूछा जाएगा। उसके बाद तो आए दिन ऐसे एग्जाम्पल, वो तो चलो मूवी थी। रियल लाइफ में आप देखते हो कोई बॉक्सिंग नेशनल प्लेयर या कोई कराटे का कोई ना कहीं जूस बेच रहा होता है। उन्हें इतनी सपोर्ट नहीं होती कि उन्हें कुछ थोड़ी बहुत हम्म, पेंशन मिल जाए या कुछ मिल जाए। तो आप देखो ना, यही सब चीज़ें चल रहा है भाई। बिल्कुल। तो मेरा भैया आपसे एक क्वेश्चन है लास्ट, कि जो ये लेगेसी आपने बनाई है, आपने अपने नाम की लेगेसी बना दी हम्म, इंडिया में, कि सागर नरवात हाँ जी भाई। बॉक्सर, तो ये लेगेसी आप क्या चाहते हो कि आपके जाने के बाद ऐसा क्या इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो आप, कि लोग आपको आगे तक याद करें, क्या चाहते हो आप ऐसा? भाई मैं तो सबसे पहले तो ये चाहता हूँ कि मैं जीते जी की, अभी जो मेरे क्लब में कोई बच्चा कर रहे हैं, हम्म। कि मेरे जीते जी वो आज तक हमारे देश का ओलंपिक में बॉक्सिंग में मेडल सिर्फ ब्रॉन्ज है। हाँ जी। एक लड़कियों में, एक लड़कों में। लड़कों में विजेंद्र का है, हाँ। लड़कियों में मैरी कॉम और लवलीना का है, और किसी का और कोई हाँ मेडल है जी। ही नहीं। लेकिन इतना बड़ा देश, इतने करोड़ों बॉक्सर होने के बाद भी एक गोल्ड नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो शायद मेरे क्लब से ही आ जाए, हाँ जी। एक गोल्ड मेडल। हाँ जी। और मैं तो यही चाहूँगा कि भाई जिस तरीके से मैं अपने खिलाड़ियों की मदद कर रहा हूँ, जी। हर किसी के अंदर ये जुनून होना चाहिए। अगर आपके पास थोड़े भी आप सक्षम हो, बिल्कुल। 10 की नहीं कर सकते, एक खिलाड़ी एक की की मदद एक करनी एक की चाहिए, मदद बिल्कुल। कर दो, शायद उसका भविष्य सुधर जाए। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे ना, तो जो चीज़ अगर वो स्पोर्ट्स में आ गया ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ओलंपियन बने ना बने, पर वो भूखा नहीं मरेगा। कि कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के फ़िटनेस का इतना क्रेज़ है कि वो खा कमा लेगा, वो गलत राह से बच जाएगा। उसको थोड़ा बहुत भी अगर वो अच्छे लेवल पे भी सीख गया ना बंदा, कहीं किसी जिम में जाके ट्रेनर भी लग गया ऐसा, हाँ, तो मेरे ये बॉक्सिंग से याद आया, मेरा खुद का दोस्त है, यहीं हाँ, पर रहता है, हाँ, इसी लोके यहीं पर ही जहाँ मैं रहता हूँ, वो भी बॉक्सर है, हुँ, उसके पास प्रोफेशनल आईडी कार्ड भी है, हाँ, उसका जो बॉक्सिंग का मिलता है। वहाँ लाइसेंस। हाँ, लाइसेंस मिला हुआ है उसको। हाँ, उसके घर में अभी कंडीशन ऐसी है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब रहती हाँ, है, वो खेलता था, उसको खेल में अब वो अपनी मम्मी की वजह से थोड़ा साइड हो रहा है। हुँ, एक जिम में है, वेल नोन जिम है जिसमें चेन है बहुत, हाँ, वहाँ 3 दिन नहीं गया अभी वो, हाँ, उसको वहाँ पर वो मिल गई थी, एज अ बॉक्सिंग के ट्रेनर की वो मिल हाँ, गई थी जॉब। तो वो 2 दिन नहीं गया, अपनी उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, हाँ, उन्होंने उसको बोल दिया कि आप कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लो, आप बाद में देख लेंगे। हुँ, अब यही यही बात आ गई, और हुँ, वो लड़का इतना मेहनती है, हुँ, उसकी बॉडी भी सही है, उसको बॉक्सिंग के वो प्रोफेशनल भी खेल चुका है थोड़ा, बट कोई सपोर्ट नहीं है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, तो भाई अगर वो नहीं आ पा रहा, तो आपको ये देखना चाहिए कि बंदे की कंडीशन देखनी चाहिए पहले सही तो, बात है। कि भाई मजे कर रहा है तो हाँ, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। और अगर बंदा सीरियसली है उसके लिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हुँ, हमारे भी कभी ऑफिस में, हमारे कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, या किसी को अर्जेंटली भाई किसी की कोई परेशानी आ गई, हाँ, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे अगर बंदा एक ही चीज कमाता है पूरी जिंदगी में, एक इंसान दूसरा इंसान कमाता है, हाँ जी, पैसा तो निकल जाता है। जी भाई। तो भैया मेरा आपसे लास्ट एक, आप मैंने आपसे सारे सवाल पूछे, जी भाई। और आप मेरे से कोई एक सवाल पूछना चाहो, कोई भी आपके मन में जो आप मेरे से एक सवाल पूछना चाहो। ऐसा तो भी एकदम से तो दिमाग में क्या आएगा, अच्छा। बट चलो यही पूछते हैं कि अभी आप एमएमए कर रहे हो, तो हाँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि एमएमए को वैसे तो मैं एमएमए छोड़ चुका हूँ। छोड़ चुके हो, हाँ, तो अभी आप कोई गेम कर रहे हो? अभी तो मैं जिम करता हूँ, सिर्फ तो जिम ही आई कर थिंक रहा हूँ। आपको आपको एमएमए पे आ जाना चाहिए। तो आपकी उम्र, अभी बात हुई थी कि 20 साल ही है, हाँ, तो अभी सिर्फ 2 साल ही ऊपर गए हो मेरे से। मैंने हाँ, 18 में चालू करी थी, आप 20 में कर रहे हो। हाँ, हाँ, तो गेम छोड़ो मत, लगे रहो हाँ, 100%। मैं नहीं कहता कि यार एमएमए इसीलिए करोगे कोई कंपटीशन खेलना है, बिल्कुल। अपनी लेकिन फिटनेस, अपनी अपनी लाइफ के लिए फिटनेस के भी लिए जिम से लाख गुना आपको वो बहुत फिटनेस अच्छा है। देगी। हाँ, साथ में दोनों चीज़ होती है कि एमएमए आप कर रहे हो तो वेट ट्रेनिंग आपकी होगी, तो बेस्ट ऑल है। ओवर एक्सरसाइज हो जाती है हाँ, आपकी सारी वो। और जब आप एमएमए करोगे तो सही है कि ना, आप किसी और एक आदमी को और इसमें ला पाओगे। तो वही बात जो बिल्कुल। मैं कह रहा था कि गेम में अगर आप एक भी खिलाड़ी को अपने साथ ला रहे हो, आप एक की भी मदद कर रहे हो ना, तो शायद वो किसी गलत राह पे जा रहा होता ना,
तो आप वो उसे सही पे आ बचा जाएगा, सकते हो, बिल्कुल। वो सही पे आ जाएगा। लेकिन आई थिंक जिम से ज़्यादा अच्छा वो स्पोर्ट्स में आके अच्छी लाइन पे आ जाएगा। वो भूखा बिल्कुल। नहीं मरेगा, वो बहुत सही रहेगा। मेरा भी कोई अपना है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो वो नेशनल चैंपियन था स्केटिंग में, उसको देख के ही मैंने स्टार्ट करी थी हाँ। स्केटिंग करनी। वो उस जैसा बंदा कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में, अब वो नहीं रहा। उसको देख के ही मैंने स्टार्ट करा था। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर वो सपोर्ट दिया गया होता उसके हाँ, पेरेंट की वजह से, हाँ, पेरेंट्स ने दिया होता, हाँ, तो आज वो बंदा कहीं और यहाँ होता। होता भी, यहाँ भी होता और कहीं और और नेक्स्ट वो ईयर कहीं लेवल पे होता। कहीं ना कहीं लेवल होता। जिसको देख के मैंने स्केटिंग स्टार्ट करी कि हम्म, वो करता है हम्म। तो मैं भी करूंगा। नहीं भाई, मैंने पूरी स्पोर्ट्स जिंदगी कॉपी करी है उस इंसान स्पोर्ट्स भाई की। बहुत इज्जत देता है आपको। मैंने, उसने अगर टी शर्ट पहनी है रे रंग की तो मैंने भी वही टी शर्ट पहनी हाँ, है। ऐसा था मेरे साथ। उनने मेरे को इतना मोटिवेट करा, लेकिन वही बात हुई ना, अगर बंदा आज है नहीं हमारे बीच, हाँ। अगर सपोर्ट मिलता वो, तो आज वो होता भी और हमारे देश को रिप्रेजेंट भी कर रहा होता। भाई स्पोर्ट्स आपको बहुत इज्जत देती है। पहले हम स्कूल में देखते थे चीफ गेस्ट आया, वो ये आया, आया, है ना? तो वो स्पोर्ट्स हमें वो इज्जत देता है कि फिर हम चीफ गेस्ट जाते हैं बिल्कुल। उन स्कूलों में, वो सबसे बड़ा है ये ना? चीज होती ये है, केवल आपको स्पोर्ट्स दे सकता है और कुछ नहीं दे है सकता। ना? तो आप कहीं गेस्ट जा रहे हैं, वो इज्जत मिलनी, जिस स्कूल में पहले डांट मिलती थी अब वहाँ हम गेस्ट जा रहे हैं, तो वो हमें स्पोर्ट्स की वजह से मिला। अभी चलो मैं ये नहीं कहता वर्कआउट करो, कुछ भी करो, शायद वो और कोई चीज़ हमें नहीं दे पाती जो हमें स्पोर्ट्स देती है। शायद इतना हमें ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते। हाँ भाई, कि IPS लग गई तो बात अलग है। बाकी वो स्पोर्ट्स हमें कहीं ना कहीं, आप नेशनल भी खेलिए ना तो भी आप कहीं ना कहीं गेस्ट चले ही जाओगे। बिल्कुल। मैं एल्यूमिनी, मैं मेरा स्कूल कंप्लीट हुए बहुत टाइम हो गया, एल्यूमिनी मीट थी तो हाँ, सारे लोग सारे पुराने मिलते मिले हैं थे। हाँ। वहाँ के टीचरों को मेरे को बताना भी नहीं पड़ा कि मैं तब बचपन से तो अभी तक बहुत चेंज हो गया हूँ हाँ। शक्ल में और हाइट में, और वैसे अब तो आदमी से लगने लग गए हैं। तो वहाँ गए तो टीचर पहचान रही है, हाँ, इतनी इज्जत हो रही है। वहाँ पर रैम वॉक हो रही, मैंने हाँ, भी उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, मैं हाँ, जीत गया। मेरे से बड़े बड़े लड़के एकदम सुंदर बन के आए हुए हैं, मैं हाँ। जीत गया। टीचरें खुश हो रखी हैं। मैं देख रहा हूँ यार, इज्जत तो मिल रही है। इज्जत भी मिलती है भाई। अगर आपका व्यवहार ठीक है ना, तो आपको हर जगह इज्जत मिलेगी। बेशक आप थोड़ा कम कमा लो, कम खा हाँ। लो, लेकिन अगर आप लोगों से बना के रखोगे, सारी चीजें रखोगे ना, तो आपको एक खुशी भी मिलेगी। नंबरों में तो हमारी फोटो कभी आती नहीं, पैम्पलेट पर स्कूल के पर ब्रोशर होता है जो उसमें, हाँ, वो इसीलिए आई पड़ी कि हाँ भाई इस लड़का हमारे स्कूल से खेला था, इसका मेडल है, उस पर आज तक फोटो चिपकी पड़ी है। हाँ। बस, वरना अगर नंबर सोचता 99 मेरे कभी आने नहीं तो वो और हट उसमें भी फोटो जाते। कभी आने नहीं, तो इससे अच्छा। तो उस चीज में मेहनत करके आज मेरी मेरी राय तो भाई सबको यही है, हाँ, उस चीज के पीछे भागो मत हाँ, जाओ जो मिलनी हाथ नहीं। में नहीं आ रही। हाँ बस। भागो उस चीज के पीछे जो पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ। वरना तो कि ना इधर के रहोगे ना उधर रहोगे। 30-40 साल की उम्र में बैठ के बस सर पकड़ के रोएगा, काश मैं वो कर लेता। शायद हमारे घर वालों ने मुझे इसलिए सपोर्ट कर दिया, उन्हें देख गए थे कि हमारे बछड़े के कितने दांत है, पढ़ाई में तो कुछ करेगा बिल्कुल नहीं, सही कहा। तो ये गेम में कुछ कर सकता है, तो गेम में ही सपोर्ट करते हैं भाई तेरे को। हाँ, पढ़ाई में सपोर्ट करके ट्यूशन लगा लगा के भी वही 33 नंबर आने हैं। मेरा और आपका सेम ही हाल है, बिल्कुल सेम हाल है। तो पता चल जाता है हमारे पोते के पैर कितने मैं तंग हैं। पढ़ाई मुझे 1 घंटा बैठा के करवा लो, हाँ, मैं ये लोहे के फुट्टे से यूं पिटता था, मैं हाँ, सुतता था बहुत गंदा वाला। हाँ, और मैं स्केटिंग करता था धूप हाँ, में, जून की धूप में 5 घंटे, टाट हाँ, पे धूप है, स्कूल में, स्कूल का जो ट्रस्टी है वो आ रहा है देश का झंडा लेके, हाँ। और मैं 5-5 घंटे सिर्फ धूप में राउंड मार रहा हूँ। और वही मेरे से पढ़ाई करा लो एसी में बैठा के, नहीं होगी। आप मुझे तपा लो, कितना तपाना है। नींद मैं से नींद आने लगती थी, होने लगता तुम तो किताब बंदे खोलते को जिस चीज में लगाव है उस चीज में उसकी ऐसी तैसी कर दो, मेहनत हम्म। करा करा के उसको आधा कर दो पसीने में लथपथ। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे में जान नहीं थी। मैं, ये पॉडकास्ट है आज हो रहा है, आज सुबह मैं जिम गया हूँ, वर्कआउट करा, ट्रेनिंग करी है, और वो भी गधा मजदूरी वाली करी है। हमें, हाँ। आपको तो पता है कैसी होती है सब हमारी। फिर उसके बाद कल रात को भी करी थी और कल सुबह भी करी थी। पर मैं ये कहूंगा कि दोनों चीज जरूरी है, पढ़ाई भी और गेम भी, लेकिन जब चीज आप दिल से करने लगते हो ना तो सब हाँ, चीज होने लगती है। मुझे ऐसा लगता था पढ़ाई बोरिंग है, हाँ। लेकिन अभी मेरा एग्जाम था बॉक्सिंग का, यूके में लेवल 1 कोच का, हम्म। तो मैंने वो करा, उसमें पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज थी, पढ़ना था, पास होना था। तो जहाँ मैं आज तक पढ़ाई से भाग रहा था, मुझे पता है कि ये चीज़, कि यहाँ पढ़ाई आ गई। यहाँ पढ़ाई आ गई है और मैं ये नहीं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। और मेरे पास अभी भाई इतने पाउंड नहीं थे कि मैं वो दोबारा से, क्योंकि एक शहर बदलने पे आपके लिए दिक्कत आ जाती है, तो कंट्री बदल गई थी,
अब मुझे वो पास भी करना था, तो इसीलिए अभी तक पढ़ाई जो कर रहा था मैं वो प्रेशर में कर रहा था पास होने के लिए, बिल्कुल। पर जो अब पढ़ाई कर रहा था वो मैं कैरियर बनाने के लिए कर रहा था अपनी। तो वही अब मेरे घर वाले और हैरान, ये वही सागर है। मैं भाई तो लिख 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 के पढ़ रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और मेरा एग्ज़ाम हुआ, 3 गोरे फेल हुए, और मैं साला इतना नालायक होने के बाद, इंग्लिश कमज़ोर होने के बाद मैं पास हो गया। जब बात अपनी उस पे आ जाती जब है ना बात कि अपने सम्मान पे, और अपने गेम कैरियर अपनी पे, पसंद अब पे आ जाती है हाँ, खासकर। और बात थी मेरे कैरियर की, हाँ, अगर मैं वो पास नहीं करता तो फिर अगेन मुझे वो टेस्ट बुक करना फिर पड़ता, दोबारा करना फिर पड़ता। ज़ीरो से पढ़ाई। एक तो मैं प्रैक्टिकल तो पास कर चुका था, हुँ, प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं थी। बात थी थ्योरी की, मुझे थ्योरी पास करनी है तो पढ़ना पड़ेगा ही मेरे को। बिल्कुल। तो बात पढ़ाई की, कुछ भी जब तक आप प्रेशर में कोई भी चीज़ करोगे, भले आप गेम कर लो प्रेशर में, घर वाले ज़बरदस्ती गेम करवाएँगे, आप नहीं करोगे। तो दोनों चीज़ ज़रूरी है, पढ़ाई और गेम को बैलेंस लेके चलो, और दोनों चीज़ों को दिल से करो, अपने लिए करो। बिल्कुल। पढ़ाई आप आज नहीं करोगे ना, हुँ। मैं लिख के देता हूँ, जो भी खिलाड़ी पढ़ाई नहीं कर रहा ना, उसको वो भविष्य में आके टकराएगी ज़रूर। पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ना तो पढ़ाई पड़ता के ही कुछ है। ही नहीं है। भले ही आप कितने बड़े खिलाड़ी बन जाओ, सिपाही लगने के लिए आपको 12वीं क्लास डिग्री चाहिए। वही वही वाली बात है, मेरे पापा भी यही कहते हैं अभी तक कि हाँ, बेटा डिग्री होना ज़रूरी है। बेशक किसी काम की नहीं होती हाँ, वो, लेकिन आप जो भी काम कर रहे हो, लेकिन एक डिग्री है वो होनी ज़रूरी डिग्री होती भी है। ज़रूरी है, आप बाहर निकलोगे, ये पढ़ाई, आपके आधार कार्ड की तरह है। हाँ, पढ़ाई नहीं भाई, पढ़ाई आपको सिखाती है कि आपको समाज में कैसे जीना है। दिमाग तो वही देती है कि कहीं कैसे एक करना है। सेंटीटा-पेंटीटा काम नहीं आने, पर वो चीज़ आपको इतना ज़रूर सिखा देती है हाँ, कि बात करने का तरीका, हाँ, समझ, और आपको बाहर कैसे सर्वाइव करना है। बिल्कुल। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और गेम भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलो। एक पल्ला आपका बहुत हैवी है, तो एक को ज़्यादा नीचे मत लेना, थोड़ा बैलेंस में रखो। हुँ। कोई बात नहीं, जिसमें आपका मन है वो अच्छे से कर लो, बिल्कुल। थोड़ी-थोड़ी कम कर लो, पर छोड़ो मत। बिल्कुल सही कहा। बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, पढ़ाई छुड़वा दी है, बस हुँ, बॉक्सर बनाना है। नहीं बनेगा भाई, नहीं होगा। मैं मना कर देता हूँ। बिना पढ़ाई कुछ नहीं, स्कूल गेम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सिपाही भी लगाना है तो भी 12वीं चाहिए, हर बिल्कुल, चीज़ चाहिए, मैं क्या करोगे? बच्चे को बिल्कुल हटा के भी नहीं करने आनी कोई चीज़। हाँ, और अब तो इतना अच्छा फैसिलिटी है, आप स्कूल में हो तो स्कूल ही से नेशनल स्कूल ही मिल रही है, स्कूल से कर लो। फिर खेलो इंडिया मिल रही है, यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो, फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। लाइफ तो बन रही है आपकी, अब तो पढ़ाई के साथ-साथ धीरे-धीरे आसान होता जा रही है सारी चीज़ें। आसान हो रही है, इंडिया अगर क्या यही मिलेगा? यही जो जोश और जज़्बा आज जो मिल रहा है, वो हमारे जो अभी एथलीट हैं, आप हो, सब हो, उस टाइम पे मिला होता तो आज हम बहुत बैठे कॉम्पिटिशन बढ़ होते। गया, बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ गया, अब तो खेलना बहुत चाहिए। है, हर कोई बंदा बैठा है ना, हाँ, हर बंदा बैठा हुआ है। आपको पॉडकास्ट करके कैसा लगा? भाई बिल्कुल, पॉडकास्ट से ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा था कि पॉडकास्ट कम, हम दोनों जैसे नेचुरली बैठ के बात कर रहे बात हैं। कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ था ही नहीं कि कहीं बाहर हाँ, बैठे हैं। भाई का शो एक नंबर है, तो भाई के अकाउंट को फॉलो करो और लाइक करो, क्योंकि आप भी अगर यहाँ पे आके पॉडकास्ट करते हो या भाई आपका इंटरव्यू लेते हैं तो बिल्कुल आपको घर जैसी फील आने वाली है। भाई की टीम भी एकदम गजब है। तो भाई जो रियल में जो फालतू की चीज़ देखने से अच्छा ऐसी रियल वीडियो देखो, एकदम रॉ डेटा, एकदम बढ़िया डेटा ला रहा है। और बाकी सागर नरोत्तम नाम से मेरा खुद का अकाउंट है, उसको भी आप लाइक फॉलो करना चाहते हो तो कर ही सकते हो, उसमें भी कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो वो भी आपका अपना चैनल है। और जो आप अपना अभी आप इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को बताएं कि जो इंटरेस्टेड हैं, जो स्पॉन्सर करना चाहता है, कोई ब्रांड है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो भी बता। भाई सिर्फ अभी सभी आके कैमरे पे बोल देते हैं कि हाँ, देश आगे नहीं बढ़ रहा, देश आगे तब बढ़ेगा जब हम सब मिलके सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। तो कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दे सकता, तो छोटा योगदान दे के मैं खुद एक बॉक्सिंग इवेंट करने की सोच रहा हूँ, लेकिन उसे करने के लिए मैं अकेला इतना सक्षम नहीं हूँ। तो बिजनेसमैन्स की और जो किसी भी तरीके की उसमें सहायता कर सकता है, अगर वो सहायता कर देगा तो हम एक अच्छा बॉक्सिंग इवेंट कर पाएंगे। उससे थोड़ा हमारा ही भविष्य बनेगा, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, और हमारे देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी एक इमेज बनेगी कि भाई इंडिया भी हर चीज़ में सबसे आगे रहता है। हाँ जी। हालांकि हम सब चीज़ में आगे हैं, और थोड़ा गेम में भी हम आगे हो जाएंगे। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए, उसके लिए जितना हो सके सपोर्ट करें। आप भाई के चैनल पे के थ्रू मेरे पास आना चाहते हो उससे भी आ सकते हो, डायरेक्ट आना चाहते हो तो डायरेक्ट का मेरे को मैसेज कर सकते हो। हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएंगे। और इतना रॉ पॉडकास्ट। और आप ये भी बताओ कि मैंने आपको कभी ये जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी बात हुई है, मैंने आपसे अभी तक डिस्कस तो नहीं करा ना, ये नहीं क्वेश्चन नहीं मैंने भेजे आपको। नहीं नहीं भाई, क्वेश्चन अगर इसने पहले बता दिए होते तो शायद मैं बोल ही नहीं पाता, वो फिर सब कुछ
ऐसा लगता है कि और मैं ना रट्टा भैया मार ने के आया हूँ। ना भैया ने मेरे को एक भी बार भी बोला कि भाई ऐसा रखियो, ये बात मत छेड़ियो, वो मत छेड़ियो। और ना मैंने इनको बताया कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है, जो जैसा है वो आपके सामने है, क्योंकि हाँ। हमें किस चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि हम नहीं ना नहीं, गलत है, ना गलत। हम कुछ चीज़ है जो प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने गेम को, अपने लोगों को हम नहीं सपोर्ट करेंगे, हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो भाई कौन सा, बाहर वाले तो वैसे ही तारीफ करके राजी नहीं है, बाहर के देश में वैसी वो इज्जत करके राजी नहीं है, हम अपने लोगों को ही नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा। भाई जो है आपके सामने शायद आज मेरा वो सपना है कि जितना मैं नहीं खेला, शायद मेरे एकेडमी में जो बच्चे खेल रहे हैं वो मेरे से आगे खेल जाए तो मुझे बहुत बिल्कुल। खुशी होगी। मेरा बच्चा उससे आगे खेल जाए तो बहुत खुशी होगी। तो किसी चीज़ में क्वेश्चन पूछ के करना है क्या, किसी बात से डरना ही नहीं है। जहाँ हारे हैं वो भी मैंने खुल खुल के बताया, गेम में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आप हारते हो या सीखते हो, बस बिल्कुल। खत्म बात। तो जहाँ हम नहीं जीते वहाँ हमने बहुत कुछ सीख लिया, फिर आगे हम जीत गए हैं। हम्म। तो गेम में 2 ही चीज़ होंगी, या तो आप हारोगे या जीतोगे या हम्म। कुछ सीखोगे। हम्म। तो आपके सामने सारे क्वेश्चन थे, आपने पूछे, हमने बताए। आज के टाइम में मैं कोच भी हूँ, हम्म। मैं प्लेयर भी हूँ, मैं दोनों चीज़ें हूँ। हम्म। तो किसी चीज़ हमने ऐसी कोई चीज़ गलत करी नहीं है जिसके लिए मुझे कोई चीज़ छुपानी पड़े। हम्म। अगर कुछ गलत करा है तो वो भी चौड़ के बताया, हाँ भाई गलतियाँ करी हैं। गलती करे उसके तो लिए शर्मिंदा भी और माफी शर्मिंदा भी, और मांग के। घर वालों ने बाहर निकाला है, तो वही बिल्कुल। बात है। हर चीज़ में भगवान पे भरोसा रखो और घर वालों पे बस। बिल्कुल। तो भैया आपके लिए मेरे पास एक तोहफा है, तो भैया ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, आप इसको देख सकते हो। थैंक यू भाई। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या दूं, क्योंकि बहुत सोच समझ के, मतलब तोहफे एक ऐसी चीज होती है कि मतलब बंदे को बहुत देखना पड़ता है। हाँ, सही बात तो मैं है। बहुत सोच रहा था कि जब से मिला था ना कि क्या दूं क्या भैया दें, को क्या ऐसा दें। गिफ्ट जो भैया को मोटिवेशन भी दे और मदद भी करे उनके लिए। सरप्राइज खुलने वाला है, थोड़ी बहुत देर में। अरे फाड़ दो इसको, अरे फाड़ दो, इतना मत सोचो, कर दो काम कर दो। हो गया इतनी काम। इतनी इज्जत, मतलब वो हमें वैसा नहीं करके ओह। दिखाना किसी को। भाई बहुत बढ़िया ये यार। हमारे बॉक्सिंग के गॉड। गॉड मोहम्मद अली भी। हाँ, बहुत ढूंढने के बाद मिला मेरे को ये। तो मैंने उनसे बोला भाई मुझे बॉक्सिंग से रिलेटेड चाहिए कुछ, और ऐसा तगड़ा हो कि, मैंने उनको बताया भी कि मैं इनको तोहफा देना है, तो बोला भाई उनके लिए तो चाहिए भी फिर चीज तगड़ी। भाई भाई का जवाब बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको? भाई बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच यार। वेलकम। सो भाई मेरे को चित्राश भाई के साथ करके मजे आ गया यार। पॉडकास्ट तो द चित्राश शर्मा शो, आपका नाम ही नहीं हाँ जी, चित्राश? हाँ चित्राश शर्मा मेरा नाम है। चित्राश शर्मा हाँ। भाई का बहुत यूनिक नेम है यार वैसे, एकदम अलग सा। हाँ। बाकी भाई 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 से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो द चित्राश शर्मा शो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और वाकई में मेरा पॉडकास्ट भी और बाकी जो भाई ने लिए हैं उनको भी देखें, मज़ा आ जाएगा देखने में। जैसा मैं हूँ और भी अच्छे अच्छे इन्होंने खिलाड़ियों को ले रखा है, जैसे आशीष शेट्टी भाई का ले रखा है, मेरा लिया है। तो इनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि फेमस जो बहुत मिलियंस फॉलोअर्स वालों को तो सभी उठा लेते हैं, लेकिन भाई सभी की इतनी बराबर मदद कर रहे हैं कि हर कोई टैलेंट सबके सामने आए। क्योंकि एक तो होता है कि जो सोशल मीडिया पे बहुत हवाबाजी वाला एक इन्फ्लुएंसर होता है, भाई रॉ डेटा को एकदम जो रॉ टैलेंट है उसको उठा के ला रहे हैं गली से, सभी को देख रहे हैं, पर्सनली आके मेरे से मिले, आशीष भाई से मिले, सभी के पास जा रहे हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। ये दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से बहुत दूर, मेरे पास फरीदाबाद में मिलने आए, मेरे बारे में जाना, मेरे बारे में सर्च करा, उसके बाद इन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार करे। बहुत मेहनत करी है भाई ने। तो भाई के शो को देखो, बहुत मेहनत करते हैं इनकी टीम भी और ये भी। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद आपसे अलविदा लूंगा भाई। जय हिंद, जय भारत। इस तरीके से आप प्रेम देते रहें। तो आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सागर भैया के भी जितने चैनल हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारी जगह को फॉलो करें। और ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं और ये इन्फ्लुएंसर है, मैं चाहता हूँ कि इनको और ज़्यादा सपोर्ट मिले। जितने भी हमारे प्रोटीन ब्रांड्स हैं, सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं, वो प्लीज़ इनको सपोर्ट करें। और आप लोग करोगे तभी वो आगे जाके और अपने हमारे देश का नाम रोशन कर पाएंगे। उनको फॉलो करो, उनको सपोर्ट करो जितना हो सके। आपको पॉडकास्ट पसंद आया, कुछ भी, कोई भी एक मोमेंट था जो आपको मोटिवेट कर पाया या
जो भी चीज़ आपको हँसा पाई है, कुछ भी हुआ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों के साथ शेयर करें। हम इस गेम को सपोर्ट करेंगे तो ही लोग, बाहर के लोग हमारी और इज्जत करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय।